गुड इवनिंग गाइस। आप लोग एक रिमाइंडर डाल दो जाके ग्रुप में। अभी तक कोई आया नहीं है, बहुत कम लोग हैं। आप लोग एक बार डाल दीजिए रिमाइंडर। गाइस कैमरा ऑन कर लीजिए, हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ऑन योर कैमरा। मेरे इधर थोड़ा लाइट का इशू है, जिस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। कर लो आप कैमरा ऑन। गुड इवनिंग। एवरीबॉडी प्लीज ऑन योर कैमरा। एक्साइटेड हो सेशन के लिए? हम्म। एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखा दो चैट में। और मुझे ये बताओ, आप लोग जो आज सेशन लेने आ रहे हैं, जो न्यू एनरोलमेंट्स हैं उनको छोड़ के, जो पहले से बताओ, आज जो सेशन लेने आ रहे हैं उनके सेशन के लिए आप इतना एक्साइटेड हो क्यों? मुझे वाई बताओ कि आप क्यों इतने एक्साइटेड हो उनके सेशन के लिए। बताइए। मैम मेरी तो वो इंस्पिरेशन है। अच्छा। बहुत कुछ अचीव कर रखा है। और बताओ आप। बहुत अच्छा से समझाते हैं। बहुत अच्छे से सिखाते हैं। उनके स्टूडेंट्स बहुत इनकम कर चुके हैं। अच्छा। श्रद्धानंद कुमार मोदी नाम तो पता है मुझे। आप लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो, वो पूछ रही हूँ मैं। आई वांट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ओके। टॉप अर्नर है वो, यस, टॉप 20 में है। उनसे सीखना है। बेस्ट पर्सन ऑफ आइडियस्टरप्रेन्योर। ट्रू, आई एग्री। आज हमें उनसे सीखने को मिलेगा। ओके। और अच्छा चलो, आप लोग खुद ही मिलकर उनको, मैं अनम्यूट नहीं, चैट पे ही खुद मिलके एक बार अच्छा सा वेलकम कर दो, फिर मैं उनको बुलाती हूँ। एक अच्छा सा वेलकम कर दो आप। सर आपके चैट देख रहे हैं, अच्छा सा वेलकम कर दो आप लोग, तो मैं उनको बुलाती हूँ। हेलो। Yeah, hi everyone. एवरीवन इज सो मच एक्साइटेड। कुछ ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है आपकी? नहीं, फैन फॉलोइंग तो कुछ भी नहीं है। इट जस्ट प्यार है। ऑल राइट, कैसे हो आप लोग? काफी टाइम के बाद, आई मीन, राइट। और मतलब सलोनी मैम के टीम के साथ ये फर्स्ट मीटिंग है। आप भी मेरे ही टीम में थे, पता है ना आपको। हाँ, बट थे। आईडी मैंने हटा दिया।
ठीक है, तो मैं आपको होस्ट बनाती हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे फिर टॉप 20 से हटना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप टॉप 20 में ही ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है। ओके। हाँ सर, बहुत ही इंतजार था आपके सेशन का। आई नो एक्चुअली, सेशन मैं 2 दिन पहले लेने वाला था, फिर मेरी दिक्कत हो गई, फिर आपके मैम की दिक्कत हो गई। आप हम्म, अकुल सर की दिक्कत हो गई, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स थे, दैट्स वाई टेक्निकल इश्यूज था एंड अर्जेंट वर्क था, दैट्स वाई। बट या, सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। मेरी ऑडियो एंड वीडियो कंप्लीटली क्लियर है? यस सर। जस्ट टाइप यस। ऑलराइट, ऑलराइट। सारे लोग वीडियो ऑन कर लो, मैं भी देखना चाहता हूँ। बहुत सारे नए चेहरे भी मुझे दिख रहे हैं, काफी लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली भी, जिनको मैंने देखा है, मतलब जिनके वीडियोज ऑन है, मैं देख पा रहा हूँ। राइट। ऑल राइट, सेशन को स्टार्ट करते हैं। मतलब काफी लोग मुझे जानते हो ऑलरेडी। एक बार मैं अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जानते हो? जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोग मुझे जानते हो ऑलरेडी? जस्ट रेज योर हैंड। मेरी ऑडियो बिल्कुल क्लियर होगी, राइट? नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हो, राइट। बट फिर भी मैं एक बार शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना, उसके बाद डायरेक्ट मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगा। माई सेल्फ श्रद्धानंद एंड करेंटली आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड, ठीक है। और आई डिस्ट्रिक्ट नौर में ये जर्नी अप्रॉक्स 2.5 ईयर से ज़्यादा का टाइम हो गया है। और मेरी टीम की बात करें तो वैसे तो करोड़ों का रेवेन्यू क्रिएट किया है हमारी टीम ने। मैं पर्सनल टीम की बात कर रहा हूँ, और अभी मैं अपनी बात करूँ तो एडेस टर्नओवर के थ्रू मैंने मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करे हैं। खुद की कंपनी रन कर रहा हूँ, और करेंटली मैं अभी अपने ऑफिस में ही, मतलब ऑफिस से ही मीटिंग ले रहा हूँ, ठीक है। एडेस टर्नओवर की बात करें तो यहाँ से मैंने बहुत सारे स्किल्स सीखे, जिसके थ्रू मैंने मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट किया। सबसे पहली बात, मैं एफिलिएट की बात करूं, जिस ट्रेनिंग के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो, कि एफिलिएट में आप कैसे ग्रो करो, मैसिव इनकम कैसे क्रिएट कर पाओ एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। और फ्रीलांस तो एक अलग पार्ट है, ठीक है। तो एफिलिएट की बात करूं तो अभी तक मैंने आईडेस टेक्नोलॉजी से करंट मेरा 38 लाख प्लस का डैशबोर्ड है, आई मीन एफिलिएट के अंदर। और फ्रीलांसिंग की बात करें तो फ्रीलांसिंग से मैंने अप्रॉक्स अभी तक, लाइक फ्रीलांसिंग प्लस मेरी कंपनी एड एजेंसी जो है, उसका मिला करके एड एजेंसी बोलूँ या फिर मतलब उसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं। तो अगर फ्रीलांस की बोलूँ तो मतलब एज अ फ्रीलांसर मैंने अर्न करा था अप्रॉक्स 20 लाख प्लस, प्लस मेरी एजेंसी के थ्रू 3 मिलियन का रेवेन्यू हमने क्रॉस करा है। अब फ्रीलांस फ्रीलांस करके मैंने जब एजेंसी ओपन करा, एजेंसी के अंदर मल्टीपल चीजें हैं, फनल्स है, वेबसाइट है, काफी चीजें हैं। तो ये सारा मैंने एडिस्ट्रिक्ट से सीखा है एंड क्रिएट किया है। बट आज के सेशन का सिंपल सा मेरा मोटिव है कि जितना मुझे पता है कि जिसके थ्रू मैंने एफिलिएट के अंदर मैसिव इनकम क्रिएट किया, जब मैं एफिलिएट एक्टिवली कर रहा था, और मैं फिर से वापस आ चुका हूं, मैं फिर से एफिलिएट स्टार्ट कर लिया है। तो काफी चीजें हैं जो अभी मैं अपडेट करूंगा, आपको बताऊंगा कि जो चीजें मैंने यूज करके हाई इनकम क्रिएट किया है, आप हाई टिकट क्लोजिंग कैसे कर सकते हो, ज्यादा अर्निंग्स कैसे क्रिएट कर सकते हो एफिलिएट्स के अंदर, वो आप सीखने वाले हो, बहुत मजा आएगा। बट हाँ, एंड तक टिके रहना। सेशन के अंदर जो भी चीजें मैं शेयर करूंगा उसे नोट डाउन करना, एंड जो आपको नहीं समझ आएगा, डाउट्स होगा, एंड में पूछ लेना। क्लियर है यहाँ तक? आई कांट सी द एक्साइटमेंट। चैट में एक बार जस्ट वन टाइप करो। आर यू रेडी? वन वन वन, ओके ओके ओके। फाइन, फाइन, ठीक है। ऑल राइट, लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। एक बार चैट में बताओ, दिख रहा है आपको क्लियर स्क्रीन, मेरा विजिबल है प्रॉपरली? सर जी कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया। अर्निंग के बारे में भूलो सर प्लीज। मैं अर्निंग नहीं, मैं लर्निंग के बारे में बताने आया हूँ आज, ठीक है। कि मतलब जिसके थ्रू अर्निंग्स करोगे ऑब्वियसली, बट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट। तो या, ऑल राइट गाइस, स्टार्ट करते हैं। चैट को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। क्लियरली विजिबल।
चलो कोई नहीं, चैट ऑन रहने देते हैं, देखो डिस्ट्रैक्शंस होगा फिर मैं ऑफ कर दूंगा, अभी नॉर्मल रखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, मेरी वीडियो क्लियरली विजिबल है, ऑडियो प्रॉपरली ऑडिबल है, राइट? स्टार्ट करते हैं मीटिंग मीटिंग को। डिकोड द आर्ट ऑफ चैट क्लोजिंग। टॉपिक पता था ना आज के सेशन का आपको? डेफिनेटली पता होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेसिक चीजें हैं, मैंने आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं सीधा। थोड़ा सा मैं और बताता हूँ आपको अपने बारे में कि एड के थ्रू मैंने मल्टीपल इवेंट्स के अंदर मल्टीपल अवार्ड्स लिया है। लास्ट ईयर, इस मतलब 2024 में भी मैं प्रीमियम क्वालिफायर था, उसके लास्ट ईयर भी मैं प्रीमियम क्वालिफायर था। लास्ट ईयर मुझे अस्तित्व में 18,000 लोगों के बीच में अवार्ड मिला था। इस ईयर भी मुझे प्रीमियम रिकॉग्निशंस मिली थी, प्रीमियम स्टे मिला था, बहुत सारी चीज़ें मैंने मल्टीपल ट्रिप्स अचीव किया एड के साथ में। एंड काफ़ी इवेंट्स के अंदर, अमेठी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका क्या एमी फॉरिया इवेंट हुआ था, वहाँ पे भी मुझे अवार्ड मिला था। एंड वहाँ पे मुझे एक नहीं दो अवार्ड मिले थे। ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने अचीव करा है डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ के अंदर, एंड काफ़ी टाइम से हूँ, काफ़ी चीज़ें मैंने करा है। आज जितना मुझसे हो पाएगा मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो ये बेसिक सा इंट्रो है, मैंने लाइक 1,000+ स्टूडेंट्स को ट्रेन करा है, उस मतलब ज़्यादा ही करा है इनफैक्ट। फाउंडर ऑफ अपना ऐड बेसिकली एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जहाँ पे मैं वेबसाइट एंड मल्टीपल चीज़ें प्लस मैं लीड्स भी प्रोवाइड करता हूँ, मैं एड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। बेसिकली मैंने मेरी टीम प्रोवाइड करती है, एंड मैं भी उसमें मतलब मेरा गाइडेंस होता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बट फर्स्ट लेट्स रूल द गेम ऑफ चैट क्लोजिंग टुडे। देखो सिंपल सा मतलब है कि अगर आप क्लोजिंग कर रहे हो, चैट क्लोजिंग पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल पाते हैं, बिकॉज आप ज्यादा लीड्स पे काम करते हो, ज्यादा लीड्स पे काम करते हो, ज्यादा फनल बनता है, ज्यादा फनल बनता है तो ऑटोमेटिकली आपकी क्लोजिंग बढ़ती है। कुछ चीजें ना वेबिनार स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, दैट इज की एड लिटरली बेस्ट प्लेटफॉर्म है, एंड सबसे बेस्ट चीज है कि यू आर अंडर अंडर द गाइडेंस ऑफ बेस्ट मैनेजर। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने वो चीज देखा है, मेरी मेरी टीम के अंदर काफी लोग हैं जो सलोनी मैम, अकूल सर से कनेक्टेड है। तो जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो यू आर द मतलब आप सही गाइडेंस में हो, और बहुत अच्छी कम्युनिटी का पार्ट हो, जिस कम्युनिटी में आपको इस वेबिनार का लिंक मिला है, ठीक है। सो पेन पेपर्स के साथ रेडी हो जाओ, एक बार रेज हैंड करो, सब लोग पेन पेपर से रेडी है नोट्स नोट डाउन करने के लिए? एवरीवन जस्ट रेज योर हैंड। जूम पे ही आपको ऑप्शन होगा हैंड रेज करने का। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, काफी लोग। स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टेप्स प्रायर टू क्लोजिंग एंड फॉलो अप। सी, पहले अंडरस्टैंड करो कि क्लोजिंग हमें क्यों सीखना है। अगर आपने एड अपने वर्क को स्टार्ट किया, आपको एफिलिएट के थ्रू मैसिव अर्निंग्स क्रिएट करनी है, तो आपको क्लोजिंग को मास्टर करना पड़ेगा। एंड क्लोजिंग आपके इन्विटेशन कॉल से स्टार्ट होता है। अभी आज के वेबिनार में पहले मैं चैट क्लोजिंग को बहुत डीपली डिस्कस करूंगा कि इफ अगर आप प्रेजेंटेशन वीडियो पे काम कर रहे हो या लाइव वेबिनार पे काम करो, मैं प्रेजेंटेशन वीडियो को लेकर के ही गाइड करूंगा अभी इस ट्रेनिंग के स्टार्टिंग के पार्ट में। एंड में मैं एक ब्रीफ दे दूंगा आपको बहुत डिटेल में कि अगर आप लाइव वेबिनार पे काम कर रहे हो, अकुल सर के वेबिनार में बैठा रहे हो, या फिर आप प्रांशु रंजन सर के वेबिनार में लीड्स को अटेंड करवा रहे हो, तो एग्जैक्टली उस चीज के लिए अंदर आपका फनल क्या होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उस फनल के अंदर भी आप चैट क्लोजिंग कैसे कर सकते हो। बट अभी मैं इसका बताऊं, प्रेजेंटेशन वीडियो का बताऊं मैं आगे? प्लीज टर्न ऑफ चैट बॉक्स। ओके चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस होगा तो मैं चैट्स ऑफ कर देता हूँ, मैं आपके लिए ऑन रख रहा था, बट ठीक है। चैट्स आई गेस ऑफ हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट। स्टेप्स प्रायर टू क्लोजिंग एंड फॉलो अप। तो फर्स्ट थिंग इसकी प्रोफाइल बिल्डिंग, आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग होनी चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू काम करो, वहां से लीड जनरेट करो अपने प्रोफाइल की वजह से, अपने कंटेंट की वजह से, तो बहुत बढ़िया। बट नहीं कर रहे हो तो मतलब अब तो ये कंपलसरी भी नहीं है, क्योंकि एड स्टेप और आपको दूसरा फाइनल प्रोवाइड कर रहा है कि बिना इंस्टाग्राम पे काम किए भी आप अर्निंग्स कर सकते हो। लीड्स परचेस करो, लीड्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, इन्विटेशन कॉल करो, लाइव वेबिनार में अटेंड करो, या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करो। वो तो फिर व्हाट्सएप का पार्ट है, पर व्हाट्सएप तक के लिए हम लीड जनरेशन के लिए प्रोफाइल का यूज कर देते, या तो हम डायरेक्टली लीड्स के ऊपर जो फॉर्म पे लीड्स आती है उस पर काम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो प्रोफाइल बिल्डिंग जरूरी है, पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है,
पर्सनल ब्रांडिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हो तो वहां से मैसिव लीड जनरेट कर सकते हो, जो कि वैसे तो आपको आने वाले टाइम में बहुत जरूरी पड़ेगा। अगर आप मैसिवली ग्रो करना चाहते हो, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बिल्ड करना चाहते हो, तो यू नीड टू बी अपडेटेड ओवर द सोशल मीडिया। मतलब अगर आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, वहां से आप आने वाले टाइम में खुद की ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सकते हो, वहां से लाइक अपनी अर्निंग्स को मैसिवली इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। बट एज अ बिगनर नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, पहले अर्निंग्स जनरेट करने पे फोकस करो, देन फिर धीरे धीरे प्रोफाइल को बिल्ड कर लेना। बट अगर पहले बिल्ड कर रहे हो तो एक प्लस पॉइंट ही है, आई एम सेइंग दैट। थर्ड इज माइंडसेट। अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि यस इट इज पॉसिबल, फॉलो अप एंड क्लोजिंग के थ्रू मैं मैसिव अर्निंग जनरेट कर सकता हूँ। आपको ये माइंडसेट में बैठाना पड़ेगा। अगर आप मान रहे हो कि हाँ, अगर मैं इस ट्रेनिंग को एंड तक अटेंड कर रहा हूँ, इससे जो चीजें मैं सीख करके इंप्लीमेंट करूंगा, और सच में इंप्लीमेंट कर लिया, तो डेफिनेटली आप उतनी अर्निंग कर पाओगे, मैसिव अर्निंग्स क्रिएट कर पाओगे। बट अगर नहीं मान रहे हो तो फिर पॉसिबल नहीं है, वो आपको खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डू दैट। क्लियर है? एंड देन इंटेंशन। इंटेंशन आपको बहुत क्लियर रखना है, प्योर रखना है कि सी आई एम, मतलब अगर आप आइडिया स्टेप में एनरोल किए हो, यू आर प्रोवाइडिंग दी अपॉर्चुनिटी, यू आर प्रोवाइडिंग दी, मतलब अब वैल्यू प्रोवाइड करो लोगों को थ्रू एफिलिएट। मतलब लोग इनरोल कर रहे हैं आइडिया स्टेप में, तो चलो ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट एक्चुअली आपको इंटेंशन यही रखना है कि यू आर प्रोवाइडिंग द वैल्यू, राइट? आपको किसी ने वैल्यू प्रोवाइड किया, आपको किसी ने बताया एडिस्ट्रिक्ट के बारे में, इंट्रोड्यूस किया, दैट्स व्हाई यू आर हियर, एंड उसकी वजह से आप ग्रो कर पा रहे हो, ऐसी ट्रेनिंग्स का पार्ट बन पा रहे हो। क्योंकि इजिली, मतलब जो भी वैल्यूबल ट्रेनिंग्स होती है वो फ्री में नहीं मिलती। यू आर गेटिंग इन द प्लेटफॉर्म आई डिस्ट्रिक्ट नो, दैट वाई बिकॉज आपने यहाँ पे एनरोल करा, आपने वो चीज़ वैल्यू के लिए पे किया, किसी के थ्रू एनरोल किया, दैट इज द थिंग। तो आपको इंटेंशन प्योर रखना है कि लोगों को हेल्प करना है, लोगों को वो वैल्यू प्रोवाइड करना है। दैट्स वाई यू आर कनेक्टिंग विद द पीपल टू प्रोवाइड द वैल्यू, नॉट टू अर्न फॉर योर सेल्फ ओनली। क्लियर है? तो किसी को भी, मतलब समझ रहे हो, क्लियर, बहुत क्लियर, हेल्प करने के माइंडसेट से काम करना है एफिलिएट के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू मेक पर्सन लैंड टू व्हाट्सएप फ्रॉम इंस्टाग्राम। अब लीड्स अगर इंस्टाग्राम पे आ रही है या फिर आप इनविटेशन कॉल कर रहे हो, अभी मैंने क्लियर बताया ना, पहले मैं उसी का डिस्कस करूंगा। अब इंस्टाग्राम पे लीड्स आ रही, बहुत सारे तरीके लीड जनरेशन के। अगर आपको लीड जनरेशन बहुत डिटेल में सीखना है ना, तो मेरी खुद की ट्रेनिंग है, जिसकी वजह से मुझे 2 अवार्ड मिले थे, ठीक है। तो जिसके अंदर लाइक आपको पता होगा ना, हुआ था ट्रेनिंग महाकुंभ, राइट? तो वहाँ का मतलब फर्स्ट फर्स्ट विनर था ना, आपकी वजह से ही बना था, ऑब्वियसली आपने बहुत पसंद किया था उस वेबिनार को। सबसे ज्यादा आपने ही वोट किया था मुझे, दैट्स व्हाई मैं बना था। बट उस वेबिनार के अंदर ना सब कुछ क्लियर है, लाइक A to Z अबाउट ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन, प्रॉपर उसके अंदर क्लैरिटी है। वो ट्रेनिंग आप आइडिया के अंदर भी देख सकते हो, और मेरे यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, तो मेरा नेम सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, या तो आप यूट्यूब लाइक आइडिया के वेबसाइट से निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ हाउ टू मेक पर्सन लैंड टू व्हाट्सएप फ्रॉम इंस्टाग्राम। द फर्स्ट थिंग इज, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली, और पर्सन इनिशियली मैसेज यू ऑन इंस्टाग्राम। जब इंस्टाग्राम पे को मैसेज करा है 1 to 1, और वट एवर यू गिव कॉल टू एक्शन, जो भी कॉल टू एक्शन अपने रील्स के अंदर आप दे रहे हो, या फिर अपने प्रेजेंट लाइक अपने एड्स के अंदर आप एड्स रन कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो वहां से भी लोग मैसेज कर रहे हैं, इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट। तो इस तरीके के आपको मैसेज आ रहे हैं, या फिर यस आ रहा है, जो कॉल टू एक्शन आपने दिया अपने बायो में, प्रोफाइल पे, वहां से आ रहा है सिंपली। उसके बाद उनको एक ड्राफ्ट मैसेज सेंड करना है, जिससे वो व्हाट्सएप पर कनेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन करे हैं। योर मोटिव इन चैट शुड ब्रिंग देम टू व्हाट्सएप। आपका मोटिव सिंपल सा होना चाहिए कि उनको व्हाट्सएप पे लाना है, उसके बाद की डिटेल्स आप व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। बट इंस्टाग्राम पे बात मत करने लग जाना। बट यूजुअली प्रॉब्लम होती है कि हमें अगर क्लैरिटी नहीं है तो हम उनके डाउट्स क्लियर करने लग जाते हैं, आंसर करने लग जाते हैं। बट अगर हम इंस्टाग्राम में आंसर करोगे तो अपना ही टाइम वेस्ट करोगे आप, और लीड्स को लूज भी कर सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ड्रॉप अ रिमाइंडर मैसेज आफ्टर 4 to 5 आवर्स फॉर फॉलोअप, ठीक है। अब एक मैसेज आपको फॉलोअप, एज अ फॉलोअप वहां पे इंस्टाग्राम पे यूज करना है, जब आपने ड्राफ्ट मैसेज भेज दिया, नंबर भेज दिया, और उसके बाद विद इन 24 आवर्स, 4 to 5 आवर्स के बाद भी आप उनको मैसेज कर सकते हो कि आपने मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे। सिंपल मैसेज, बहुत सिंपल। इफ यस, अगर यस बोलते हैं ओके गुड है, नो बोलते सिंपली एक मैसेज करो, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, क्या मुझे रीजन बता सकते हो? इट्स ओके नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं नो द रीजन, क्या मुझे रीजन बता सकते हो? या फिर ऑडियो में बोलना तो ऑडियो में बोलो, कम लीड से तो इस तरीके से काम कर सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या मुझे रीजन बता सकते हो कि जिससे मुझे क्लैरिटी मिल जाएगा, एज अ रिव्यू आप दे सकते हो। अगर वो वहां पे फिर आप पूछ ले रहे हो तो वहां पे बता देते हैं कि हाँ मे बी शायद फ्रॉड हो, स्कैम हो, मुझे नहीं समझ आ रहा, काम क्या, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ बेसिक डाउट पूछेंगे वो। सिंपली उनको बोलो एक सिंपल सा मैसेज, फिर से आप वहां पे लग सकते हो इंस्टाग्राम में सेव्ड रिप्लाई में, सिंपल सा ये मैसेज, वहां बात नहीं करना, मैं सिंपल बता रहा हूँ ना आपको, वहां पे डाउट्स भी क्लियर नहीं करने, सिंपली उनको बोलो कि डिटेल्स आर इन द फॉर्म ऑफ PDF एंड ऑडियो नोट्स, एंड अगर आपको फिर भी डाउट है, मेरे प्रोफाइल के हाइलाइट्स इन प्रोफाइल को गो थ्रू करो, आपको वहां से कंप्लीट क्लैरिटी और ओवरव्यू मिल जाएगा।
आफ्टर दैट अगर आप इंटरेस्टेड होते हो देन आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो फॉर द कंप्लीट डिटेल्स। एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं व्हाट्सएप पे डिटेल्स शेयर, सॉरी इंस्टा पे डिटेल्स शेयर करूँ, बिकॉज डिटेल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ एंड ऑडियो नोट्स। क्लियर है यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा। उसके बाद इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और ऑडियो, ठीक है। अब टेक्स्ट में ही बोल सकते हो उनको रिप्लाई, ऑडियो के फॉर्म में भी कर सकता हूँ। नाउ ड्राफ्ट का एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपका लगा दिया, देख लो यहाँ पे। द फर्स्ट इज कि अगर कोई आपको मैसेज कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तो दिस इज द मैसेज एंड दिस इज द फॉर्मेट, एंड वहां पे अपना नेम आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट्स भी हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग फॉर्मेट्स यूज करते हैं। मैं जो फॉर्मेट यूज करता हूँ मैंने आपको दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब नाउ स्टेप्स, लेट्स सपोज अब लीड्स आ गई व्हाट्सएप पे। अब आगे के स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स आफ्टर द पर्सन लैंड्स ऑन योर व्हाट्सएप, राइट। सो द फर्स्ट इज कि सेंड देम इंट्रोडक्शन ऑडियो, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन ऑडियो ने सेंड, मतलब बेसिकली सेंड देम इंट्रोडक्शन ऑडियो। उन्हें एक इंट्रोडक्शन ऑडियो भेजना है एक ड्राफ्ट मैसेज के साथ में। बट अगर आप कम लीड्स आ रही हैं, लाइक श्रद्धा नंदयाल, कैन यू जस्ट सेंड मी योर फ्यू डिटेल्स, जिसमें आप उनसे नेम पूछ लो, सिटी पूछ लो, व्हाई डू यू वांट टू अर्न पूछ लो, ठीक है। दैट्स इट। योर करंट प्रोफेशन, हाँ इतना पूछ लो आप। और उसके नीचे लिख दो कि मस्ट सेव दी दिस नंबर ऑन योर व्हाट्सएप बाई दिस नेम, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट द डिटेल्स, आपको डिटेल्स नहीं मिल पाएगा। अगर आप ऑडियो भेज रहे हो तो ऑडियो भेज के भी नंबर सेव करा सकते हो। वैसे तो नंबर सेव करके आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर रहे हो नंबर सेव करके आ रहे हैं। इन्विटेशन कॉल कर रहे हो तो वही लोग नंबर सेव करके ही आते हैं। अगर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीड ले रहे हो तो लोग नंबर सेव नहीं करते, तो वहां पर फिर आप एक ऑडियो नोट भेज करके नंबर सेव करा सकते हो, ठीक है। एंड स्क्रीनशॉट उनसे ले सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद द ऑडियो, अब उसके बाद ना जब आप उनको एक प्रेजेंटेशन वीडियो या फिर लाइव वेबिनार, तो लाइव वेबिनार का वैसे पूरा स्ट्रक्चर ही अलग है, मैं प्रेजेंटेशन वीडियो की पहले बात कर देता हूँ। अब उनको एक प्रेजेंटेशन वीडियो का ड्राफ्ट मैसेज सेंड करोगे, क्या सेंड करोगे, मैं आगे वाले पीडीएफ वाले आगे वाले स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। देखो ये सेम वेबिनार ना मैंने आईडीपी के अंदर भी लिया है, बट इसके अंदर ना मैं बहुत सारी चीज़ें नई भी शेयर करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज वहाँ टाइम का लिमिट था, ठीक है। यहाँ पे लिमिट है क्या? मतलब आप सुन सकते हो ना मुझे? अगर थोड़ा सा टाइम एक्सीड हो जाए, आपके लिए ही मैं बोल रहा हूँ। मैं एक बार चैट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट टेल मी, रुक सकते हो आप? ओके, यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपका भी रिस्पॉन्स बहुत सही है, मतलब आई लव्ड इट, अमेजिंग। मेरी एनर्जी पूरे ट्रेनिंग में मेंटेन रहेगी, ठीक है। बट बस आप अपनी साइड से इंटरेक्शन मेंटेन रखो, ठीक है। सर अगर कोई आता है तो ड्राफ्ट मैसेज कैसे करना है, ओके मैं भेज रहा हूँ अभी, वही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी 12 बजा दोगे तो भी चलेगा, नहीं नहीं 12 तो नहीं बजेगा, थोड़ा सा डिले जाएगा। डिले इन द सेंस कि 40 मिनट से 1 आवर जा सकता है, 1 आवर 30 मिनट जा सकता है, अगर आपके डाउट्स आ जा रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि मतलब थोड़ा सा सेशन में अभी प्रोफेशनली ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्लैरिटी लेना जरूरी, दैट्स वाई इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ। बट एंड में विल टॉक, हम बात करेंगे, मजे करेंगे एंड आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, मैं लो फील नहीं चलो ठीक है, चैट्स को मैंने ऑफ कर दिया। सर रिकॉर्डिंग मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, मतलब आई डोंट नो, मिलेगा मिलेगा ये तो फिर सलोनी मैम बताएगी, क्योंकि बट कोशिश करो कि लाइव अटेंड करो पहले, रिकॉर्डिंग का बाद में देख लेंगे, रिकॉर्ड आई गेस हो रहा है, ठीक है। दी ऑडियो सूट सर्व टू पर्पस, मतलब आप ड्राफ्ट मैसेज सेंड करो, क्या मैसेज सेंड करें मैं बता रहा हूँ। उसके नीचे आप ऑडियो भेजोगे जिसके अंदर आप इंट्रोड्यूस करोगे अपने बारे में। तो आपका जो ऑडियो नोट होगा वो दो पर्पज को फुलफिल कर रहा होगा। द फर्स्ट इज योर इंट्रो एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन वीडियो। द फर्स्ट इज इंट्रो, अपने बारे में आप इंट्रोडक्शन दे रहे होगे स्टार्टिंग के 30 सेकंड में। उसके बाद आप उनको प्रेजेंटेशन वीडियो की इंपॉर्टेंस बताओगे। अब क्या ऑडियो भेजना है, मैं जो ऑडियो मैं भेजता हूँ वो मैं अभी आपको सुना दूंगा, ठीक है। एंड सेकंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन वीडियो, ठीक है। देन सेंड अ ड्राफ्टेड मैसेज and along with the drafted message give them a call to action to check your Instagram highlights, ठीक है। अब ना मैं यहाँ पे दो ऑडियो आपको सुनाऊंगा, एक ऑडियो जो मैं अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए भेजता हूँ, और एक ऑडियो जब आशुतोष प्रतिया सर की वीडियो भेजता था, ठीक है। along with the drafted message give them a call to action to check your Instagram highlights, ठीक है। ड्राफ्टेड मैसेज के साथ में आप लोगों को लिंक भेजना, अभी मैं दिखाऊंगा ना नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन वीडियो का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आप उनको भेज सकते हो, ठीक है।
लेफ्ट में भी दिख रहा है, आपको मिडिल में भी दिख रहा है। पहले मैंने हेलो श्रद्धानंद दिस साइड, दिस इज अ कॉमेडियन प्लेटफॉर्म एंड अर्निंग पोटेंशियल फॉर बिगनर्स 40K to 50K पर मंथ। उसके बाद मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो को लिंक ऐड कर दिया, वहां पे आप आशुतोष सर की वीडियो का लिंक ऐड कर सकते हो, या तो फिर आप मेरी वीडियो भी यूज कर सकते हो, बिकॉज मेरी टीम के अंदर लोग मेरी वीडियो यूज करते हैं, वहां से अच्छी क्लोजिंग उनकी भी निकल रही है। तो मल्टीपल फनल्स है, आप ट्राई करो आपके लिए क्या बेस्ट वर्क करता है, आप फिर उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो, मतलब प्रॉपर्ली मेंशन्ड है। फिर इंस्टाग्राम हाइलाइट्स, इंस्टाग्राम का लिंक अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड है तो आप वहां पे मेंशन करो, नहीं बिल्ड है तो आपको नीड नहीं मेंशन करने की, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद अगर है तो डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। मैसेज मी बैक लाइक प्रॉपर लिखा हुआ डन विद इन 24 आवर आफ्टर वॉचिंग द वीडियो टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। उसके नीचे जो ऑडियो नोट है, वो ऑडियो नोट सुनने से पहले, अब व्हाट्सएप के अंदर स्टेप्स क्या होता है मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आस्क फॉर बेसिक डिटेल्स, अपने बेसिक डिटेल्स पूछ लिया उनसे। आस्क फॉर द स्क्रीनशॉट फॉर सेविंग द नंबर, नंबर सेव करने के लिए आपने स्क्रीनशॉट उनसे मांग लिया, ठीक है। सेंड देम इनविटेशन ऑडियो एंड वीडियो लिंक, ठीक है। सेंड देम इनविटेशन ऑडियो वही जो मैं बता रहा हूँ आपको, एंड वीडियो लिंक प्रेजेंटेशन वीडियो की या फिर जो आप भेजते हो, ठीक है। आफ्टर 24 to 48 आवर्स सेंड देम द रिमाइंडर। जब आप उनको वीडियो भेज चुके हो, अगर उनको छोड़ दोगे वीडियो भेज करके तो वो सामने से भी रिस्पॉन्स नहीं करने वाला आपको, इट्स बिकॉज की जो डायरेक्ट कन्वर्जन होता है ना कि सेम डे ही कन्वर्ट हो जाए लीड, तो वो बहुत कम होता है, मतलब इट इज रेयरली, मतलब वो चीज होती है, ठीक है। आपका प्रोफाइल कितना भी स्ट्रांग हो जाए ना, फिर भी वो चीज रेयरली होंगी, मतलब 2 3 4 1, मतलब इट्स वेरी रेयर। जितना ज्यादा प्रोफाइल आपका स्ट्रांग होगा, पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग होगी, आपकी वीडियो स्ट्रांग होगी, वहां से वो चीज हो सकती है, बट फिर भी वो रेशियो कम ही निकलता है। बट मैक्सिमम लीड्स ना फनल में जाती हैं। फनल समझते हो ना, मतलब कि आपने वीडियो भेजा तो उस फनल की स्टार्टिंग, फनल का स्टार्टिंग है, उसके बाद वो फॉलोअप में चले गए, एंड फॉलोअप इज योर फनल। फनल मतलब क्लोजिंग तक आपका फनल चलता है, ठीक है। तो लीड्स फनल में आ गई तो कुछ लोग टाइम लेते हैं कन्वर्ट होने में, कुछ लोग देखती हैं आपको, ऑब्जर्व करते हैं कि आप सच में टिके टिक के काम कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो खुद के काम में, तभी तो वो आपके साथ इनरोल करेंगी। आपने आज स्टार्ट किया, आपने आज लीड्स लेना स्टार्ट किया अपने अपने मैनेजर से या फिर जहां से भी आप लीड ले रहे हो, आपने लीड लेना स्टार्ट किया आज, आपने 4 दिन लीड कंज्यूम नहीं किया, लोड फॉलोअप में आए ही नहीं, फनल में आए ही नहीं, उससे पहले ही आपने क्विट कर दिया, या फिर आप इनकंसिस्टेंट हो गए, अपने लीड लेना छोड़ दिया, या फिर आपने काम करना छोड़ दिया, एंड देन आप एक्सपेक्ट करोगे आपको रिजल्ट मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे मिलेगा ऐसा रिजल्ट। समझ रहे हो, तो फनल बनाना जरूरी है, फनल को मेंटेन करना जरूरी है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अपने वर्क के अंदर, ठीक है। प्रोसीड टू क्लोजिंग, ठीक है। आफ्टर 24 to 48 आवर्स आपने रिमाइंडर भेज दिया, उसका आपने टेस्टिमोनियल वीडियो भेज करके आप फॉलोअप ले रहे हो, स्टेटस के थ्रू फॉलोअप ले रहे हो। फर्स्ट थिंग, यू डोंट नीड टू कन्विंस एनी वन, आपको कभी भी किसी को कन्विंस नहीं करना, बिकॉज आप बेस्ट चीज प्रोवाइड कर रहे हो। तो अपने माइंड से निकाल दो कि आपको किसी को सेल करना है, किसी को कन्विंस करना है। आपको किसी को भी कन्विंस नहीं करा, आप कन्विंस करो मतलब गलती कर रहे हो। आपको उन्हें अपनी ऑथोरिटी मेंटेन करते हुए बस वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है। नाउ उसके बाद प्रोसीड टू क्लोजिंग अपनी करना है, ठीक है। वीडियो लिंक मैंने आपको भेज दिया। अब नाउ आपको ऑडियो आ रही है मेरी, एक बार हैंड रेस करो अगर ऑडियो नहीं आ रही है तो। मतलब ऑडियो नोट, आई मीन ऑडियो आपको आई गेस ऑडिबल नहीं है, राइट। मैं एक बार ऑडियो, हाय आई एम श्रद्धानंद एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो आपने मुझे मैसेज किया फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड यू वांट टू नो कि आप कैसे लेजिट वे से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, राइट। सो लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई हैव बीन डूइंग ऑनलाइन वर्क फ्रॉम लास्ट 1 ईयर एंड मैंने मोर देन 15 लाख रुपीज अर्निंग किया है थ्रू मल्टीपल इनकम सोर्सेज इन लास्ट 1 ईयर। एंड अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं अपने बारे में, तो रिसेंटली इस प्लेटफॉर्म ने होस्ट किया था इंडियाज बिगेस्ट यूथ फेस्टिवल अस्तित्व, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, एंड इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली, एंड जिसमें 18,000 प्लस ऑडियंस गैदर हुई थी, एंड इंडिया के बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स लाइक पैराडॉक्स एंड बस्सी ने लाइव परफॉर्म किया था स्टेज पे, एंड उसी सेम स्टेज पे मुझे अवार्ड भी मिला था बड़े इन्फ्लुएंसर से जिनके यूट्यूब पे 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। एंड मैंने इन लास्ट 6 मंथ्स मैंने 500 से ज्यादा लोगों की हेल्प किया है जेन्युइन तरीके से ऑनलाइन अर्निंग करने में। एंड इनफैक्ट आज के डेट में मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एवरी मंथ 20 से 50 हज़ार की अर्निंग कर रहे हैं पार्ट टाइम में, एंड सेम आप भी कर सकते हो। तो अगर आपको मेरे से पर्सनली सीखना है तो अभी आपको सिर्फ 3 चीजें फॉलो करनी है। फर्स्ट थिंग, आपको नंबर सेव करना है श्रद्धानंद के नेम से, सो दैट आपको अगली डिटेल्स मिल पाए। सेकंड, मैं आपको अपने इंस्टाग्राम का लिंक ऑलरेडी सेंड कर दिया हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ सारी चीजों का प्रूफ मेरे हाइलाइट्स में ऑलरेडी है, आप जाकर चेक कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो, ओके। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं अभी आपको एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, एंड उस वीडियो में A to Z सारी
चीजें डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है। 25 मिनट की वीडियो है, तो पहले आप फ्री हो जाओ, उसके बाद ये वीडियो आप कंप्लीटली देखना विदाउट स्किपिंग इट। एंड मैंने आपको एक और बात बता देता हूँ दैट जो बंदा इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा है वो एक जो स्टॉक स्पीकर है, एक आर्टिस्ट है, यूट्यूबर विद 7 लाख प्लस सब्सक्राइबर बेस एंड 2 लाख प्लस फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे। तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है जो आपको सिखा रहा है। सो डोंट टेक इट लाइटली, ओके। कंप्लीट देखना एंड उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होगा आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, मैं क्लियर कर दूंगा आपके सारे डाउट्स पर्सनली, इधर इन मैसेज और कॉल। बट वीडियो कंप्लीट देखना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही मुझे मैसेज करना, देन आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स पर्सनली। सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी सीरियसली एंड देख लो एंड ट्राई टू मैसेज मी विद इन 24 आवर्स अगर आप सीरियसली मुझसे सीखना चाहते हो तो। बाय बाय, टेक केयर गाइस। क्लियर है यहाँ तक? आई मीन ऑडियो आपको प्रॉपरली ऑडिबल था? एक बार हैंड रेस करके बता दो। ओके, ऑडिबल था, आपने सुन लिया ध्यान से। अब देखो यहाँ पे जो मैंने अपनी अचीवमेंट बताई ना स्टार्टिंग में कि मैंने अस्तित्व में मुझे अवार्ड मिला था, तो वो पार्ट को आप स्किप कर सकते हो एंड जस्ट आपको वीडियो की वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, साथ में अपने इंस्टाग्राम हाइलाइट्स मेंशन करना तो आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके बाद मैं आपको मेंशन करना था स्टेप्स बिफोर क्लोजिंग। क्लोजिंग से पहले के क्या स्टेप्स होते हैं? इंश्योर करो कि योर प्रोफाइल इज बिल्ड, प्रोफाइल बिल्ड होगा आपका, तो ज़्यादा अच्छे से क्लोजिंग्स निकाल पाओगे आप। तो इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल मतलब मैंने पहले ही बताया कि अगर आप करते हो तो आपकी क्लोजिंग थोड़ी स्मूथ हो सकती है, बिकॉज अपने अपनी वैल्यू आप क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, या तो फिर अब तो मैनेजर का सपोर्ट है, तो डायरेक्टली आप मैनेजर सर से या मैम से कॉल करवा सकते हो, तो वहां से भी आपकी क्लोजिंग्स निकल जाएंगी बहुत इजीली। और अगर आप खुद से करना चाहते हो तो यू हैव एटलीस्ट 20 प्लस पोस्ट इन योर प्रोफाइल। आपके प्रोफाइल पे एटलीस्ट 20 प्लस पोस्ट तो होने ही चाहिए, क्योंकि लोगों के प्रोफाइल लिटरली आप प्रोफाइल पे काम ही नहीं करते। जो लोग लिटरली करना चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि आप मेरी तरह या फिर और भी लोगों की तरह मैसिवली ग्रो कर पाओ। तो प्रोफाइल पे अगर बिल्ड कर रहे हो, एटलीस्ट बी कंसिस्टेंट ओवर देयर। अगर आप वीडियोस क्रिएट करो तो एटलीस्ट बी कंसिस्टेंट ओवर देयर, एटलीस्ट एज अ बिगिनिंग स्टेज तो कंसिस्टेंट रहो, बाद में रहना रहो, नहीं रहना टोटली आपके ऊपर है। बट अगर ग्रो करना चाहते हो एटलीस्ट बिगिनिंग स्टेज में तो कंसिस्टेंट रहो और उसमें ज्यादा पोस्ट डालो, बिकॉज कुछ होगा नहीं तो लीड देखेंगे क्या? और लीड ज्यादा देखेंगे नहीं, उनके पास देखने को कुछ नहीं होगा, वो प्रोफाइल स्क्रॉल करना स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के साथ ही खत्म हो जाएगा प्रोफाइल, मतलब स्क्रॉल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि पोस्ट ही नहीं आता। तो फिर लोग क्या स्क्रॉल करेंगे, क्या देखेंगे, राइट? हाईलाइट मेंटेन है, पोस्ट ज्यादा है तो लोग देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, समझते हैं, उसके बाद आपको व्हाट्सएप कनेक्ट करते हैं जब लीड्स आप इंस्टाग्राम पे लेते हो। ठीक है, थर्ड इज पॉजिटिव माइंडसेट। आपको माइंडसेट क्लियर पॉजिटिव रखना है, दैट यू आर प्रोवाइडिंग द वैल्यू, लोगों की हेल्प करना है आपको, दैट्स इट। तो उनकी नीड को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, अपने मन से सारी चीजें बोलने नहीं लगनी है, इनको फीचर्स नहीं बताने हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना ओवर कॉल के ऊपर या फिर टेक्स्ट के ऊपर कि जल्दी से ये पर्सन कन्विंस हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करोगे ना तो आप लीड्स भी लूज करोगे और आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे, अर्निंग्स तो भूल ही जाओ। ठीक है, करेक्ट इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन रखना है आपको कि आप हेल्प कर रहे हो एंड आपको झूठ नहीं बोलना है, सच बोल करके सही काम करना है। बिकॉज मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल करके ज्वाइन करा रहे हैं। तो डोंट नीड टू डू दैट, ये बिल्कुल भी मत करना। ये मत बोलना कि ये प्लेटफॉर्म जॉब प्रोवाइड करता है, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर बोलो कि ये प्लेटफॉर्म स्किल डेवलप करने में हेल्प करता है। एंड प्लस आप चीज़ ये बोल सकते हो कि लोगों को जॉब मिलने में दिक्कत होती है बिकॉज उनके पास वो स्किल्स नहीं होते, वोकेशनल स्किल्स की कमी होती है, राइट? तो ये प्लेटफॉर्म हेल्प करता है कि आप कैसे स्किल्स को डेवलप करके मल्टीपल तरीके से इनकम क्रिएट कर सकते हो। एंड जो मेजर दो तरीका जिसमें आईडीपी हेल्प करता है दैट इज योर फ्रीलांसिंग, जिसके अंदर स्किल्स सीख करके कोर्सेज से सर्टिफिकेट, कोर्सेज कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लेके आप इसी प्लेटफॉर्म पे भी अप्लाई कर सकते हो और मल्टीपल तरीके फ्रीलांसिंग करने के वहां से भी कर सकते हो। अब ये नहीं बोलना है कि आप यहाँ से कोर्स सीखो, आपको सर्टिफिकेट लो, कंपनी पे अप्लाई करो, कंपनी आपको प्रोजेक्ट देगी, कंफर्म देगी, समझ रहे हो? तो ये झूठ ही बोल रहे हो। मतलब उसने पूछा थोड़ी कि कंपनी देगी नहीं देगी। अगर वो पूछ रहा है तो क्लियर बोलो कि हाँ डेफिनेटली आप स्किल सीखते हो, आप अप्लाई करते हो, आपका वर्क अच्छा तो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अदरवाइज आपको कंपनी और भी चीजों के लिए ट्रेन करती है कि और भी तरीके से फ्रीलांस के अंदर इनकम कैसे करो। कंपनी इसके लिए प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है उस चीज के लिए। यहाँ पे क्लियर है? नाउ अब जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, ये क्लोजिंग का भी पार्ट था। आई मीन ये चीजें आप ऑडियो नोट्स पे कॉल पे भी एक्सप्लेन करोगे तो बहुत ईजिली सामने वाला आपका इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, फिफ्थ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्लियर होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सामने वाले का, ये नहीं कि आपको बस फटाफट अपनी चीजें पिच करनी है, कन्विंस करना है कि बस ज्वाइन कर ले, मैं लिंक दे रहा हूँ, पैसा भेज, या फिर पैसे से पे करके एनरोल कर। ये माइंडसेट, ये इंटेंशन नहीं रखना है। आपको सिंपल इंटेंशन रखना है, एटीट्यूड ऐसे मेंटेन करना है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, आपके पास प्रॉब्लम है, आई एम हेयर टू प्रोवाइड यू द सोल्यूशन, ऐसा एटीट्यूड रखना है आपको। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी डाउट्स होगा, वो डाउट्स आप क्लियर करो। बिगिनिंग स्टेज पे आप मैनेजर क्लियर कर देंगे।
ठीक है। नाउ 3 टाइप्स ऑफ क्लोजिंग। अब क्लोजिंग भी 3 तरीके से होते हैं, टेक्स्ट पे, ऑडियो पे, कॉल क्लोजिंग, जितना आपको पता होगा, राइट। अभी हम चैट का डिस्कस करेंगे। स्टेप्स आफ्टर द प्रेजेंटेशन वीडियो इज कंप्लीटेड। जब वीडियो सामने वाले ने देख लिया, अपनी वीडियो भेज दिया, उसके बाद के क्या स्टेप्स होंगे? ये सेम स्टेप्स थोड़ा बहुत आप सिमिलर यूज कर सकते हो लाइव वेबिनार के केस में भी। नाउ कुछ पॉइंटर्स है, सुनो ध्यान से। डोंट डायरेक्टली कनेक्ट ऑन कॉल विद द पर्सन और डोंट डायरेक्टली सेंड द डिजाइन ऑडियो नोट्स, ठीक है। जो भी ऑडियो नोट्स आपने डिजाइन करके रखे होंगे ऑब्जेक्शंस के या फिर आफ्टर द वेबिनार के, तुरंत मत भेजो और डायरेक्टली कॉल मत कर लो। थोड़ा वेट करो, या तो डाउट से तो फिर कॉल करो, नहीं तो आपको क्या करना है आगे के स्टेप्स में बताता हूँ। फर्स्ट इज आस्क देम क्वेश्चन रिगार्डिंग द वीडियो टू मेक श्योर दैट द पर्सन इज एलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेस और नॉट। मतलब उनसे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। आंसर मोड में नहीं आना। सामने वाले ने बोले इन्वेस्टमेंट करना है, कोर्स परचेज करने पड़ेंगे, बहुत महंगा है, ये है वो है, आप तुरंत आंसर करने लग जाते हो कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा है, या फिर हाँ करना पड़ेगा। मतलब तुरंत आंसर मोड में नहीं आना आपको। आप क्रॉस क्वेश्चन करो, अपनी ऑथोरिटी मेंटेन रखो। आप एक आंसर करोगे, वो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपको आंसर करना पड़ेगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अपनी ऑथोरिटी मेंटेन रखोगे, आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे, देन जब आप कंफर्म हो चुके सामने वाले ने वीडियो देख लिया है, तब फिर आप उनको डाउट्स को क्लियर करो, तब उसके बाद फिर आप उनको आंसर करना स्टार्ट कर सकते हो। समझ आया? क्योंकि देखो, अगर आप कंफर्म ही नहीं उनकी चीजें क्लियर करते जा रहे हो, पता चला सामने वाले ने वीडियो ही नहीं देखा, बिकॉज मैं कॉल क्लोजिंग करता हूँ, फिर टीममेट्स की कॉल क्लोजिंग करता हूँ, खुद की करता हूँ, तो मैं पहले यही इंश्योर करता हूँ सामने वाले ने वीडियो देखा नहीं देखा। और मुझे क्लियर पता चल जाता है उसने देखा नहीं देखा, नहीं देखा तो फिर मैं समझाता हूँ उसको, सुनाता हूँ, भाई वीडियो देख पहले, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं, आराम से कि आप वीडियो देखो पहले, वहां से उनको फिर वैल्यू क्रिएट करता हूँ। बिकॉज ऐसे फिर आप अपना टाइम वेस्ट करो, मेरा भी टाइम वेस्ट करो, और अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो जितना देखा वो भी भूल चुके होगे, तो एट द एंड तो आपका ही टाइम वेस्ट हुआ ना। तो आपको फिर से देखना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि एक बार में आप पूरा देखते हैं। तो उनको वैल्यू क्रिएट करो। नाउ क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ना मतलब ये चीज मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आराम से, बिना स्क्रीन शेयर के। एक बार चैट में बताओ, यहां तक क्लियर है, समझ आया? चैट्स मैंने ओपन कर दिया है। यस 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 जी, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अमेजिंग। कैसा जा रहा है सेशन? बढ़िया जा रहा है? समझ आ रहा है? जबरदस्त, ओके। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अमेजिंग, नाइस। इतने अमेजिंग अगर कमेंट्स कर रहे हो तो अगर हो सके तो मुझे रिव्यूज मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे पर्सनली भी शेयर करना, ठीक है। अगर मेरी ट्रेनिंग से आपको हेल्प मिलता है, आपकी क्लूजन्स निकलती है, तो बाद में मुझे टैग करना, ठीक है। माइंड ब्लोइंग आपकी आईडी एंड में बताऊंगा, श्रद्धानंद केयर मोदी से ही है आईडी, बट अभी अभी ध्यान दो, ट्रेनिंग पे ध्यान दो, ठीक है। नाउ अब ध्यान से सुनो, अब करना क्या है। व्हाट्सएप पे लीड आ गई, उन्होंने आपको वीडियो आपने भेज दिया, वीडियो चला गया। विद इन 24 आवर्स या तो 4 to 5 आवर्स, जब भी आप फ्री हो, आप उनको अगर समझो, अगर आप वीडियो भेज रहे हो, इन्विटेशन करके भेज रहे हो, इन्विटेशन कॉल कर रहे हो, उसके बाद आप वीडियो भेज रहे हो, तो फिर इन्विटेशन कॉल कॉल पे क्लियर कर लो कि मैं आपको वीडियो भेजूंगा, तो आप कितनी देर में देख लोगे या फिर कब तक देख लोगे, आप मुझे क्लियर कर दो, जिससे हमारा आपका टाइम वेस्ट ना हो, और एक कॉल शेड्यूल कर ले हम, ठीक है। या तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, बट ये प्रोसेस हो गया कॉल का। अब चैट का क्या प्रोसेस है? आपने वीडियो भेज दिया, विद इन 24 आवर्स आप उनको मैसेज करो कि क्या आपने पूरा प्रेजेंटेशन वीडियो एंड तक देख लिया बिना स्किप किए, ठीक है। ये सिंपल से मैसेज करना आपको। अब उसके बाद या तो ज्यादा लीड्स है तो ब्रॉडकास्ट कर दो सेम चीज को, अगर कम लीड्स है तो इंडिविजुअली भेज दो। अब उनके बाद उनका यस रिप्लाई आएगा, नो रिप्लाई आएगा। यस आता है तो आगे प्रोसीड करो। प्रोसीड क्या करना है? अब समझो कि वीडियो देखने के बाद ना कुछ लोगों के, किसी लोगों के तो कुछ आंसर ही नहीं आएंगे, कुछ लोगों के डाउट्स आएंगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, या फिर कोर्सेज परचेज करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है इसमें, मैं नहीं कर पाऊंगा। आते हैं ऐसे ऑब्जेक्शंस। तो आपको ना आंसर मोड में नहीं आना है, आपको पूछना है कि क्या आपने, अब दिक्कत क्या होती है ना, लोग ऐसे क्वेश्चंस का पूछते हैं, लोग फिर क्वेश्चन पूछने लगे चैट में, मैं चैट से भी ऑफ करता हूँ, ठीक है। मैं एंड में डाउट लूंगा, ठीक है। मैंने चैट ऑफ कर दिया। नाउ जब लोग पूछ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि इसमें कोर्स में पेमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, समझो कि ये भी हो सकता है कि वीडियो उन्होंने पूरा नहीं देखा, जहां पे इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वहां पे छोड़ करके आपसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो इंश्योर करना है कि वीडियो देखा नहीं देखा, तो सिंपली पूछो कि आपने पूरा प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया एंड तक बिना स्किप किए, ये क्वेश्चंस पूछना आपको विदाउट आंसरिंग एनी ऑफ देयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब उसके बाद बोलेंगे यस, तो मतलब उनके क्वेश्चंस उनके माइंड में हैं,
बट अब वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे आगे, तो बस उनको लेके चलो आगे। कैसे लेके चलना मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद उनको एक ऑडियो नोट भेजो, या फिर ऑडियो नोट की जगह पे आप उनको टेक्स्ट भी भेज सकते हो। ठीक है, अब ऑडियो नोट क्या भेजना है, सिंपल एक ऑडियो नोट रिकॉर्ड करके रख लो, जिसको बार बार आप यूज करोगे। ऑडियो नोट में क्या होगा, क्योंकि दैट्स ग्रेट, आपने वीडियो देख लिया एंड तक, बट आगे आपके डाउट्स को क्लियर करने से पहले, प्रोसीड करने से पहले, मैं आपसे ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ वीडियो से रिलेटेड। तो आप वीडियो फिर से देखना चाहते हो या फिर अभी आंसर करना चाहते हो। तो आपने उनको दो क्वेश्चन दिया और दोनों आपके फेवर में हैं। अगर आप आंसर वो पूछने बोलेगा तो भी आप उनको बढ़िया से क्वेश्चंस पूछोगे। ठीक है, और उसको आंसर करना पड़ेगा कि उसने हाँ बोला है, या तो फिर वो बोलेगा मैं वीडियो फिर से देखता हूँ। अच्छा, ये ऑडियो सुनना है, मतलब मैं रिकॉर्डेड जो मेरे फोन में मैं सुनना चाहते हो आप? ओके, जस्ट अ सेकेंड। मैं ऑडियो सुना दे रहा हूँ वैसे। ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। अगर आपने पूरा वीडियो एंड तक देख लिया ना बिना स्किप करे, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी वीडियो से। इफ स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो मैं क्लियर कर दूंगा। बट उससे पहले अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है ना, तो आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट वीडियो। वीडियो से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, तो वीडियो आप फिर से देखना चाहोगे या फिर अभी आंसर करना चाहोगे? सुनाई दिया वीडियो, मतलब ऑडियो क्लियर सुनाई दिया आपको? ओके, ठीक है। नाउ उसके बाद आपने क्वेश्चंस उनसे पूछा, अब उसके बाद वो बोलेंगे कि हाँ मुझे अभी आंसर करना है, या तो वो बोलेंगे नहीं मैं वीडियो फिर से देखूंगा। मैक्सिमम केसेस में सामने वाला बोलेगा मैं फिर से वीडियो देखूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को डर लगता है। अब उनको समझ आता है यार मेरी ही गलती, मैंने तो वीडियो ही नहीं देखा। समझ आया? तो फिर वो बोलेंगे मैं फिर से वीडियो देखूंगा। अब उनको वीडियो देखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं वीडियो देखूंगा। फिर उनको अगर आप छोड़ दोगे ऐसे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप उनको वो एक और ऑडियो नोट भेजते हो, उनसे कंफर्म करते हो कि देखो, दैट मीन्स कि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा था अच्छे से। ठीक है, और अगर देखा था तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा था तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ मुझे बता दो कब तक देख लोगे, बिकॉज हमारा टाइम, मतलब हमारा आपका टाइम प्रीसियस और वेस्ट नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई अब मुझे कंफर्म कर दो कब तक देख लोगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब ये जेन्युइन तरीका है। अब उनको पूछे, आपके पास वो आपको टाइम भी कंफर्मेशन दे देंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप उनको फॉलो अप ले लेना। सब ज्यादा लीड्स होंगी ना तो फिर आप छोड़ सकते हो, कम लीड्स है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद या तो बोलेंगे कि हाँ मुझे अभी आंसर करना है। अब क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, चलो मैं ये भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब या तो क्वेश्चंस आप ऑडियो नोट के फॉर्म में पूछ सकते हो, या तो आप उनको टेक्स्ट में भी भेज सकते हो। आप कैसे क्वेश्चंस पूछोगे, अगर टेक्स्ट में भेजना है तो आप ऐसे भेज सकते हो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वैसे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखो, मैं अगर अपनी चीजें पूरा प्रॉपर शेयर कर रहा हूँ ना, मतलब बहुत सारी लीड्स होती है ना जो मुझे भी व्हाट्सएप पे कनेक्ट करती है, लीड्स नहीं एफिलिएट्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं चेक करने के लिए कि मैं क्या मैसेज भेजता हूँ। मतलब इसमें आपकी गलती नहीं है, इवन अगर मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं चेक करने, क्योंकि उससे आपको क्लैरिटी मिलती है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। इवन अब ये बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग फिर से कनेक्ट करने लगना मुझे, इससे प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बिकॉज अगर गलती कर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा नहीं करना, परेशान नहीं करना है। लोग एंड तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद बताते हैं मैं तो ऑलरेडी इनरोल्ड हूँ। ठीक है, तो मतलब सबने करा है स्टार्टिंग में ये चीज, तो कम इस पे ज्यादा वो नहीं नहीं करना आपको। एक सेकंड, आपको दिखा देता हूँ। आई मीन अगर विजिबल हो तो, एक सेकंड। स्क्रीन पे दिख रहा है? आई मीन नहीं दिख रहा होगा कि विजिबल नहीं होगा प्रॉपरली। एक बार हैंड रेस करो अगर विजिबल नहीं है तो। नहीं विजिबल है, चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मतलब आई मीन मैंने स्लाइड पे ऐड करना मैं मतलब वो कर नहीं पाया। सिंपल सा पहला, इफ यू वॉच द कंप्लीट प्रेजेंटेशन वीडियो देन ओनली आंसर द बिलो बेसिक क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज 30 मिनट वर्क वीडियो से क्या क्या समझ आया आपको। सेकंड क्वेश्चन, अर्निंग के 4 वेज क्या है। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन, अर्निंग के 4 वेज क्या है या फिर अर्निंग के 2 वेज क्या है, जो भी आपके लाइव वेबिनार के अंदर वीडियो के अंदर बताया गया है, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, एंड कौन से पैकेज से एनरोल करना है आप, ठीक है, ये आप पूछ सकते हो। बेसिकली ये मैं पूछता हूँ। अब अगर एक बिगिनर हो आप, तो आपको क्या पूछना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप सिंपली उनसे पूछ सकते हो, ओके दैट्स ग्रेट, आपने वीडियो देख लिया तो बेसिक से इन क्वेश्चंस का आप आंसर कर दो, उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर कर दूंगा। द फर्स्ट इसकी ऑडियो ऑडियो में अगर आप बोलना चाह रहे हो कि आपने वीडियो के एंड तक देखा ना, तो वीडियो के अंदर ना बताया गया कुछ अर्निंग के वेज, तो वो कौन कौन से वेज है आप एक बार मुझे एक्सप्लेन करके बता दो। वीडियो से आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी वो भी मुझे बताओ आप। एंड थर्ड थिंग इसकी वीडियो के अंदर स्पीकर कौन थे, ये सिंपल 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कम लीड है तो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लीड है तो आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कौन से पैकेज से एनरोल करना है आपको, या फिर लाइक 3 क्वेश्चन मैंने बोला ना वैसे पूछ सकते हो आप। एंड थर्ड क्वेश्चन ही है वो, जब वो अर्निंग के 4 वेज एक्सप्लेन करेंगे ना, तभी उनको क्लैरिटी हो जाएगा कि पैकेज कौन सा एनरोल करना है। क्योंकि बहुत लोग वीडियो ही नहीं देखे। अब कुछ लोग ना जानबूझ करके बोलेंगे कि हाँ मुझे अभी आंसर करना है, जिन्होंने वीडियो नहीं भी देखा है कि देखते हैं क्या क्वेश्चन होगा, ऐसे बहुत कम लोग होंगे। अब वो सही आंसर नहीं करे तो उनको क्लियरली बोलो कि आपने वीडियो देखा ही नहीं, दैट्स आपको आंसर पता ही नहीं है, मतलब सिंपली बोलो रॉन्ग आंसर। अगर उन्होंने आंसर कर दिया, अब कुछ छोटे फुटे आंसर करेंगे वो, छोटे फुटे लाइक कि हाँ अर्निंग की ये वेज है, फ्रीलांस के बारे में बताया गया है, स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में बताया गया, कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म है, मतलब थोड़ा सा लो हो करके मतलब टेक्स्ट में कि हाँ ये चीज़ बताई गई, समझ रहे हो। तो अब वहां पे फिर आपको बोलना, अगर गलत आंसर है तो सिंपली बोलो, अगर पैकेजेस ही के नेम गलत बोल रहे हो या फिर अर्निंग की वेज ही गलत बोल रहे हो आपको, तो सिंपली सिंपली वहां पे मेंशन करो कि रॉन्ग आंसर, ठीक है। उनको फिर एक ऑडियो नोट भेजो, उनको बोलो कि अब गलत, मतलब आपने गलत आंसर दिया है, दैट मीन्स कि आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा है, तो वीडियो को फिर से देखो, आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगा। उसके बाद फिर हम आगे आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। बिकॉज आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपका लाइक 99% चीजें आपकी वीडियो से ही क्लियर हो जाएंगी, बट स्टिल कोई डाउट्स बचते हैं तो मैं क्लियर कर दूंगा, तो दैट अब एक बार वीडियो देखो, उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये मेंशन करना आपको, मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट भी बता दिया आपको। अब कुछ लोग ना बिना वीडियो देखे ही आपको मैसेज करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब उसका आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, आपके आपने वीडियो देख लिया, तो वहां पे आपको क्या करना है, उनको फिर एक टेक्स्ट भेजना है आपको। वो टेक्स्ट क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। फर्स्टली वॉच द वीडियो प्रेजेंटेशन विदाउट स्किपिंग इट टिल द एंड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन मैसेज मी बैक। ये सिंपल सा मैसेज करोगे ना, बहुत अच्छा वर्क करता है। उनके डाउट्स को क्लियर मत करो, सिंपली मैसेज भेज दो। उसके बाद एक और मैसेज है मैं आपको बताता हूँ। इफ यू डोंट हैव क्लैरिटी आई रिकमेंड यू टू वॉच द वीडियो कंप्लीटली अगेन विदाउट स्किपिंग इट। अगर लोग ना मतलब टूटे फूटे चीजें बता रहे हैं या फिर ऐसे ऑब्जेक्शन से पूछ रहे हैं, इसका आंसर ऑलरेडी वीडियो के अंदर है, तो उनको सिंपली आपको ये आंसर करना है। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ना बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि सामने के वाले के अंदर क्या डाउट्स है, उसने वीडियो देखा नहीं देखा। इस प्रोसेस से आपको चैट में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस जो आपको पता चला सामने वाले से, उसने वीडियो देखा नहीं देखा, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोसीड करना है। अब अगर आप कंफर्म हो चुके हो उसने आंसर भी सही दे दिया है, अब लेट्स सपोज चलो मैं बात करता हूँ कि जिन्होंने सही आंसर दिया, सही आंसर दे दिया है और बता भी दिया है कि हाँ लीक अर्निंग की ये वेज थे, उसको इस पैकेज से एनरोल करना है, या फिर टूटा फूटा कुछ भी, लेट्स सपोज कोई फाइनेंस प्रीमियम बोला है, सुप्रीम बोला, उनसे पूछो कि ओके। अब बहुत लोग ना पैकेज के नेम बोल देते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना करना इसका क्लैरिटी नहीं होता, बट फिर भी वो आंसर कर देते कि हाँ मुझे इससे एनरोल करना है। बट फिर भी उनका पैसा नहीं है। आप तो एक्साइटेड कि भाई इसने बता दिया कि एनरोल करना है इस पैकेज से, आपको लगे आपकी क्लोजिंग हो गई, बट फिर उसके बाद भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, अब उनको पूछो कि इस पैकेज की प्राइस क्या है, उनको नहीं पता होगा। शायद उन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा पूरा, वहीं तक देखा होगा यहाँ पे पैकेजेस के बारे में नहीं बताया गया है, या फिर प्राइस देखा होगा तो भूल गया होगा, उनके साथ में कुछ और भी काम कर रहे होंगे तो नहीं याद होगा उनको। तो अगर उनको प्राइस क्लैरिटी नहीं है तो मतलब उनको ये भी क्लैरिटी नहीं है कि उनको इन्वेस्टमेंट करना है, समझ रहे हो, ये भी हो सकता है ऑप्शन। तो वहां पे फिर क्या करना है, आपको सिंपली पूछो कि क्या प्राइस है, वो बोलेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है क्या, बस वहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा कि सामने वाले ने वीडियो नहीं देखा या फिर अच्छे से नहीं देखा। उनसे बोलो कि सारी चीजें ऑलरेडी वीडियो में मेंशन थी, बट शायद आपने फोकस से नहीं देखा, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को फोकस से देखो, आपको पूरी क्लैरिटी वहीं से मिल जाएंगी। बट स्टिल अगर आप ये भी आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो फिर मतलब मैं आपको ये रिकमेंड करूँ, सिंपली वहीं पे बोलना कि आपको वीडियो फिर से देखो। देखो किसी भी ऑब्जेक्शंस पे आपका सिंपल सा मोटिव होना चाहिए कि सामने वाले को वीडियो दिखाना। आप क्या करते हो, आप आंसर करने लग जाते हो क्वेश्चंस के। आप बोलते हो कन्वर्जन नहीं होता मैम, कन्वर्जन नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता। अगर सामने वाले को वीडियो नहीं दिखाओगे, लाइव वेबिनार को अच्छे से कंफर्म नहीं हुए कि अटेंड किया है, तो क्लोजिंग होगी ही नहीं। बिकॉज 99% चीजें ना वीडियो प्रेजेंटेशन के अंदर और वेबिनार के अंदर क्लियर होती हैं। जिस पर्सन ने इसको फोकस से देखा होगा बिना साथ में कोई और काम किए, वो क्लोज होगा ही होगा। हाँ हो सकता है उनके डाउट्स होंगे, कंफ्यूजन होंगे, वो आप क्लियर कर सकते हो खुद से, या फिर मैनेजर से कनेक्ट करा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये फनल क्लियर है।
ना मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब जो मैंने बताया ना वो इंग्लिश के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ अब सिंपली सुन लो, आस्क देम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द वीडियो टू मेक श्योर दैट द पर्सन एलिजिबल फॉर फर्दर प्रोसेस और नॉट। क्या एग्जांपल है? पैकेज नेम पूछ सकते हो, अर्निंग की वेज पूछ सकते हो, स्पीकर के बारे में पूछ सकते हो। इफ देयर इज नो क्लियर आंसर फ्रॉम लीड्स, लीड से कोई क्लियर आंसर नहीं है, देन टेल देम टू वॉच द वीडियो अगेन, उनको फिर से बोलो वीडियो देखने को, ठीक है। रिमेंबर प्रेजेंटेशन आंसर्स मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एलिट्स। प्रेजेंटेशन वीडियो ऑलरेडी उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देता है। आफ्टर 24 आवर्स आपको फॉलोअप लेना है कि उन्होंने वेबिनार देखा थ्रू वॉइस नोट और टेक्स्ट, कि आप क्या आपने मैसेज देख लिया, सॉरी क्या आपने वीडियो प्रेजेंटेशन देख लिया अंत तक बिना स्किप करें। सिंपल। आस्क इफ दे हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू वर्क, उनसे पूछो, उसके बाद डाउट्स है, अब डाउट्स पूछो आप। या फिर जब उन्होंने बोल दिया ना कि हाँ मुझे इस पैकेज से एनरोल करना है, तो वहां पे भी आपको ना पूछ, मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि इस पैकेज की प्राइस पता है आपको? गलत बता रहा है, सही बता रहा है तो बहुत सही, गलत बता रहा है तो उनसे पूछो कि ठीक है, इसके अलावा भी कोई डाउट्स है आपके, आई मीन कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स जो पूछना चाहते हो, तो फिर वो डाउट्स पूछेंगे। एंड उन डाउट्स के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्शंस, उनके ऑब्जेक्शंस के अकॉर्डिंग, डाउट्स के अकॉर्डिंग आपके ऑडियो नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए पहले से, प्रायर बेसिस पे। बस वो आपको सेंड करना है, उनको क्लियर हो जाएगा डाउट्स, फिर आगे आप प्रोसीड कर सकते हो क्लोजिंग के लिए। या तो फिर डायरेक्टली वहां पे आप कॉल कर सकते हो अगर कॉल क्लोजिंग भी आप करना चाहते हो तो। अभी तो मैं चैट क्लोजिंग डिस्कस कर रहा हूँ कि चैट्स पे ही पर्सन को कैसे क्लोज करना है। चैट्स पे क्लोजिंग पता है कैसे होती है? या तो आपकी फनल स्ट्रांग है, मतलब आप आंसर मोड में बार बार नहीं आ रहे हो, ठीक है, आप ऑथोरिटी मेंटेन करते हुए उनके डाउट्स को क्लियर कर रहे हो, एंड में पहले आप उनसे चीजें क्लियर कर ले रहे हो, तो वहां पे फर्स्ट चैट क्लोजिंग वहीं से हो जाती है। क्योंकि जब आप इंश्योर कर चुके हो ना कि इसने वीडियो एंड तक देख लिया है, तो समझो 80% क्लोजिंग तो वीडियो से ही हो गई, उसी वेबिनार से ही हो गई। 20% का काम आपको करना होता है, वो आप कैसे करोगे मैं और बताता हूँ आगे। Talk about freelancing opportunities apart from affiliate part, benefits of the courses, certificate, lifetime access to the courses and trainings। ये वाली चीजें आप ऐड कर सकते हो अपने ऑडियो नोट्स में, जब आप बताओगे एडिस्ट्रिक्ट के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है। तो एफिलिएट के बारे में ज्यादा डिस्कस मत करो, फ्रीलांसिंग के बारे में बताओ। क्योंकि एफिलिएट में मतलब मोस्टली लोगों को समझ तो आता है, बट सब लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको बात की क्लैरिटी नहीं होती ना। आप तो एफिलिएट कर रहे हो, बट उनको नहीं पता ना कि एफिलिएट से उनको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। उनको तो स्टार्टिंग में यही लगता है ना कि उनको कोर्स सेल करना पड़ेगा, या फिर कंफ्यूजन होते हैं, माइंड में तो चल रहा होता है, उनको इतना डिटेल में समझ नहीं आता, उनको इस चीज की वैल्यू नहीं पता होती स्टार्टिंग में। नाउ लास्ट ways to have conversation over WhatsApp। फर्स्ट इज वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करो ड्यूरिंग दी कॉन्वर्सेशन, जब कॉन्वर्सेशन करो तो ट्राई करो कि ऑडियो नोट्स में रिप्लाई करो। ऑडियो नोट्स में ना ऑथोरिटी बनती है और क्लैरिटी मिलता है, सामने वाले को पता होता है कि हाँ समझ आता है क्या ये चीज जेन्युइन है, सही है। टेक्स्ट में वो क्लैरिटी नहीं मिलती, ठीक है। मेक ऑडियो नोट्स ऑफ हाई डिस्क्रिप्टर एंड वर्क एक्सप्लेनेशन कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय योर लीड्स। आज लीड्स के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए ऑडियो नोट्स बनाओ, किस किस ऑब्जेक्शंस के क्या क्या ऑडियो नोट्स बनाओगे आप। तो सेंड प्रूफ्स अलॉन्ग विद योर वॉइस नोट्स। जब आप उनको ऑडियो नोट्स भेज रहे हो ना, तो ऑडियो नोट्स के अंदर ट्राई करो कि आप उनको टेस्टिमोनियल वीडियो भी भेजो। अभी एड स्टेपनर के अंदर हजारों से, मतलब बहुत टेस्टिमनीज है, इतनी टेस्टिमनीज है ना कि आप थक जाओगे, बट भेज नहीं पाओगे सारे टेस्टिमनीज, इतने हैं एड स्टेपनर के पास। और सच में है, आपको भी पता है। मार्केटिंग टूल्स के अंदर भी, वेबसाइट के अंदर, आप वेबसाइट में जाओगे एड स्टेपनर के मार्केटिंग टूल्स में जाओगे, बहुत टेस्टिमनीज है वहां पे, लिटरली बहुत ज्यादा है। अब तो कंटेंट फैक्ट्री में रेगुलर बेसिस पे आते भी हैं। तो जैसे ऑब्जेक्शन से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? अब समझो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, ऐसे ऑब्जेक्शन से लेकर के ना, एक कोई दो, एक या दो टेस्टिमोनियल तो होंगे ही होंगे, कि जिनको ऐसा लगता था कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं कर पाएंगे, पैसे की दिक्कत थी, बट स्टिल उन्होंने कहीं से एफर्ट डालकर अरेंज करा। किसी ने हॉस्टल फीस से पैसा बचा के अरेंज किया, किसी ने कुछ सेल मतलब बेच करके अरेंज किया, पेरेंट्स से हेल्प लेके अरेंज किया, फ्रेंड से ले हेल्प लेके अरेंज किया। तो ऐसे वैसे कुछ ना कुछ टेस्टिमनीज होंगी, वो टेस्टिमनीज साथ में भेजो। बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है ये चीज। यूज इट, सीरियसली बता रहा हूँ, आपकी क्लोजिंग वहां से निकलना स्टार्ट होंगी, लोग वहां से फनल में आना स्टार्ट होंगे, आपके फॉलोअप में आना स्टार्ट होंगे। पैसा नहीं है, बाद में करूंगा, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, टाइम नहीं है, स्कैम है, फ्रॉड है, कॉल, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्शन है। तो ये सारे ऑब्जेक्शन के ऑडियो नोट्स आप क्रिएट कर लो। दैट टाइमलाइन पीडीएफ में भी इनके आंसर्स हैं, प्लस जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग साइड स्टेप में हुई है, उसके अंदर भी इन ऑडियो नोट्स की क्लैरिटी है, ठीक है। तो वहां से भी आपको समझ आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ऑल राइट, मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है ना? एक बार हैंड रेस कर लो, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। आ रही है, फाइन, ठीक है। अब देखो, कॉल कॉन्फ्रेंस, कीप इट शॉर्ट एंड प्रोफेशनल, गिव योर टाइम स्लॉट टू योर लीड्स। लीड्स को टाइम स्लॉट दे सकते हो कॉल पे बात करने के लिए। अगर कॉल करना है आपको तो उनको टाइम स्लॉट दो, उनको बताओ कि आप इस टाइम पे फ्री हो एंड इन्हीं टाइम के बीच में आप बात कर सकते हो, ये नहीं कि हमेशा अवेलेबल हो। ठीक है, क्लियर है? उनको बोल दो कि इवनिंग में मैं आपको कॉल कर लूंगा, इवनिंग में कभी भी कॉल कर सकते हो, या तो फिर टाइम स्लॉट ले लो कि इस टाइम पे मैं आपको कॉल करूंगा। अगर आप बोल रहे हो कि इस टाइम पे आपको कॉल करूंगा, सामने वाला बोला कि इस टाइम पे फ्री नहीं है, तो बता देगा आपको। तो फिर उससे पूछ लो कि ओके ठीक है, आप बता दो किस टाइम पे फ्री हो, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना शेड्यूल करके अपना शेड्यूल देख के आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है। टेक्स्ट मैसेज लिस्ट रिकमेंडेड, ट्राई करो कि इधर ऑडियो नोट पे काम करो या तो कॉल पे काम करो, टेक्स्ट मैसेज पे ज्यादा मत करो। ठीक है, अगर आपको चैट क्लोजिंग भी करनी है तो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट माइंडसेट एंड गोल। ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, भरोसा करो कि भाई सच में पॉसिबल है अर्निंग करना, मैसिव अर्निंग करना पॉसिबल है। कैसे करोगे, क्या रोड मैप होगा, अभी मैं और बताऊंगा अभी। ठीक है, प्रोसेस पे बिलीव करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो। ठीक है, ट्रेनिंग्स को स्किप मत करो, स्पेशली जो आपकी कम्युनिटी में अभी ये ट्रेनिंग हो रही है, ऐसी जो भी स्पेशल ट्रेनिंग्स लेती हैं आपकी सलोनी मैम और प्लस अकुल सर, तो उनकी ट्रेनिंग्स को गलती से स्किप मत करो। टेक इट सीरियसली, बिकॉज वो अपना हेक्टिक शेड्यूल से आपकी ट्रेनिंग लाइक उनसे टाइम निकाल करके आपके लिए ट्रेनिंग अरेंज करते हैं। तो ट्राई टू अटेंड दैट ट्रेनिंग, उनको स्किप मत करो, सीरियसली लो। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहो अपनी चीजों को लेकर। कॉन्फिडेंस आता है आपकी प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा कॉल कॉल पे प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ट्राई करो कि ऑब्जेक्शंस के ऑडियो नोट्स, एक बार जब हाई एनर्जी हो आपके अंदर, आशुतोष सर की कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो किसी स्पीकर के देख लो, कोई सॉन्ग सुन लो जो आपको ज्यादा मोटिवेट करता है, एनर्जाइज करता है। उन ऑडियो को, उन सॉन्ग्स को सुन करके, उन वीडियोस को देख करके उस टाइम पे फिर डायरेक्टली आप ऑडियो नोट रिकॉर्ड करो एंड उसी ऑडियो नोट को कंटिन्यूसली फिर अभी यूज करो। हैव अ क्लियर गोल ऑफ हाउ मच इनकम डू यू वांट टू जनरेट इन अ मंथ, ब्रेक इट इनटू वीकली गोल्स एंड डेली गोल्स। ठीक है, आप पूरे मंथ के अंदर कितनी इनकम क्रिएट करना चाहते हो आपको क्लियर होना चाहिए। लेट्स सपोज कि एग्जांपल के लिए अगर आप 50,000 अर्न करना चाहते हो एक मंथ में, तो अगर आपको पता है कि एटलीस्ट आप 500 लीड में से 500 कन्वर्जन निकाल ही लोगे, तो आपको क्लियर हो गया कि पूरे मंथ में आपको एटलीस्ट 500 लीड्स पे काम करना है, मिनिमम। मिनिमम बता रहा हूँ, 500 लीड्स पे काम करना है। ठीक है, पूरे मंथ में। अब उसके अकॉर्डिंगली आप डेली, अब है ना कि 5 आउट ऑफ 100, 500 लीड्स, सो हाउ मेनी लीड्स पर डे विल आई बी नीडिंग टू रीच माई गोल, मतलब आपको डेली कितना लीड्स पे काम करना होगा। तो 500 को 30 से डिवाइड कर दो, आपको डेली कितना लीड पे काम करना आप देख लो वहां से। मतलब मैं तो बोलूँगा 500 से ज्यादा लीड पे काम करो, बट 500 एक मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जितना मेरे को पता है कि अगर आप फॉर्मल लीड्स पे काम कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपको 5 कन्वर्जन करने हैं, तो उसको 150 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी लीड पे काम करो। समझ आया? मतलब अप्रॉक्स 750 800 लीड्स पे काम करो, तो 4 से 5 कन्वर्जन निकाल ही लोगे वहां से आराम से। ठीक है, अगर आप सही लीड पे काम कर रहे हो। व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन, सेंड प्रूफ्स ऑफ वट एवर क्वेश्चन यू योर लीड आस्क। मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता दिया, जो भी लीड क्वेश्चंस कर ऑब्जेक्शंस कर रहा है उसके साथ में आप ऑडियो नोट्स तो भेजो ही, प्लस उसके साथ में प्रूफ भेजो, उनको बताओ मत। लेट्स सपोज योर अर्निंग लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज सकते हो आप, कीप इट विद यू। ठीक है, उसके बाद टीम सक्सेस, आपकी टीम टीम मतलब टीम रिव्यू टेस्टिमनीज अगर है आपकी टीम की, तो वो आप भेज सकते हो। या तो फिर आप आईडेस्ट और के अंदर इतनी टेस्टिमनीज आप उनमें से भेज सकते हो। लाइव बैंक प्रूफ हो गया, एमसीए गवर्नमेंट स्टेट का जो प्रूफ मिला हुआ वो भेज सको आप। ठीक है, कोई बोल रहा है कि ये फ्रॉड है, स्कैम है क्या, तो वहां पे आप ऑडियो नोट भेज रहे हो कि नहीं नहीं ये जेन्युइन है, सब कुछ सही है। उसके साथ में आपको ऑडियो नोट्स नहीं, प्रूफ्स भेजने हैं। एमसीए की वीडियो भेज दो, उनको ये मत बोलो कि इंस्टाग्राम से जाके चेक कर लो, गूगल से जाके चेक कर लो। उनको वीडियो भेजो, उनको बोलो कि मैं नीचे आपको भेज दे रहा हूँ, सारे प्रूफ चेक कर लो, आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगा। उस वीडियो के साथ में आप टेस्टिमनी भी एक दो भेज दो। ठीक है, उसके बाद आशुतोष सर के इंस्टाग्राम का लिंक भेज दो। क्लियर है यहाँ तक? अब उनको एक ऑडियो में बता दो कि मैं क्लियरली बताता हूँ आपको, आई कैन अंडरस्टैंड ऑनलाइन बहुत ज्यादा फ्रॉड स्कैम होता है, बट दिस आईडेस्टिमेट प्लेटफॉर्म कंप्लीटली सेफ है, जेन्युइन है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आपको फिर भी डाउट से कंफ्यूजन, आप खुद से रिसर्च कर लो, खुद से चेक कर लो क्या क्या चेक करना है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस भेज दे रहा हूँ, डिटेल भेज दे रहा हूँ, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप इन वीडियोस को भेजो, उनको वो क्लैरिटी दे दो। ठीक है, अब ना एक चीज और मैं बताऊंगा, कुछ ना मतलब ऐसे टिप्स एंड सीक्रेट्स बताऊंगा जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्लोजिंग को स्मूथ बनाने में। ठीक है, आफ्टर मैं बताऊंगा एंड में। आफ्टर क्लियरिंग द क्वेरीज विद द लीड, आस्क देम फ्रॉम when do they want to start and how much time do they need to arrange money। ठीक है,
आपने उनके डाउट्स को, क्वेरीज को क्लियर कर दिया है, देन उनसे पूछो कि आप बता दो मुझे, आपको आज स्टार्ट करना है, कल से स्टार्ट करना है। अब ये नहीं बोलना कब से स्टार्ट करना है। कब से स्टार्ट करना बोल दोगे तो आपने ऑथोरिटी सामने वाले को दे दी, वो यस और नो या फिर सोच के बताता हो, देख के बताता हो, बताएगा। अब सिंपली क्वेश्चन पूछो कि ठीक है, आपके डाउट्स अगर स्टिल हैं तो आप पूछ सकते हो। इफ अगर आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं तो आप बता दो, लाइक आपको सबसे बेस्ट पैकेज कौन सा लगा, कौन सा पैकेज आपको इनरोल करना है, एंड आज से करना, कल से करना, आपको रजिस्ट्रेशन कब करनी है। क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड है, मतलब वो आप एजेंसी क्रिएट कर सकते हो अगर स्लॉट्स की एजेंसी आपको क्रिएट करनी है तो। फॉलो अप ऑन दैट डे, सेम डे, उसके अगले दिन आप फॉलो अप करके एजेंसी क्रिएट कर सकते हो। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है? सम एजेंसीज यू कैन यूज 30% ऑफ ऑन द कोर्सेज, यू कैन से यू आर गेटिंग द डिस्काउंट ऑफ 3000 5000 ऑन द कोर्सेज विच इज वैलिड फॉर फ्यू डेज ओनली। ठीक है, अब उनको बता दो कुछ दिनों की ऑफर वैलिड है, 30% आपको डिस्काउंट मिला कोर्सेज पर। आप जाके वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो कि लाइक फाइनेंस है, फाइनेंस की प्राइस है 22,000, 20 नहीं 23,000, बट आफ्टर 30% डिस्काउंट आपको वो 15,999 में मिलता है। तो वो आपको ऑफर अभी मिल रहा है, बाद में मिलेगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको डिस्काउंट में करना है, ऑफर में करना है, आप 7,000 8,000 बचाना चाहते हो जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप बता दो कंफर्म, सो दैट फिर मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूँ, बिकॉज स्लॉट्स हमारे पास लिमिटेड है। ऐसे बता सकते हो कि 5 प्रोमो कोड्स थे मेरे पास, बट अभी मेरे पास 2 प्रोमो कोड्स बचे हुए हैं। तो अगर आपको कंफर्म इनरोल करना है तो आप कंफर्म कर दो, सो दैट फिर मैं आपका इनरोलमेंट कर दूँ। अब वो बताएंगे कि सोच के बता दो, देख के बता दो, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑब्जेक्शंस को अपने हैंडल करो। ठीक है, लिमिटेड कूपन कोड्स अवेलेबल फॉर द कोर्सेज एंड डिमांड ऑफ दिस कोर्सेज इज हाई बिकॉज ऑफ द हाइपिंग स्किल्स। ठीक है, तो ये भी आप ऑडियो नोट्स में स्टेटस के ऊपर भी आप एजेंसी क्रिएट कर सकते हो कि कूपन कोड्स लिमिटेड है बिकॉज कोर्सेज एंड दिस, मतलब हाइपिंग स्किल्स की और इन कोर्सेज की बहुत ज्यादा डिमांड है, उसकी वजह से कूपन कोड्स लिमिटेड है। ठीक है, अर्जेंसी ऑफर करो। एड स्टूडेंट के अंदर भी अर्जेंसी क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके आपको बताए जाते हैं, प्लस कंटेंट फैक्ट्री में बहुत सारे वीडियोस आते हैं, इसके थ्रू अर्जेंसी क्रिएट होता है, बताया जाता है ऑफर्स के बारे में, वेबिनार के बारे में, सर के, आशुतोष सर के लाइव मेंटोरशिप के बारे में जो होता है आपका हर मंथ। ट्रेनिंग स्लॉट्स निकाल सकते हो आप, खुद की ट्रेनिंग, अगर खुद की ट्रेनिंग लेते हो आप, अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग लेते हो आप, तो उसका स्लॉट्स निकाल सकते हो, और उसके लिए प्रॉपर एक मतलब फॉर्मेट बना सकते हो। इन फॉर्मेट्स का आपको चेक करना है तो मेरे इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स में भी आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, या तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो तो आई ट्राई कि मैं आपको पर्सनली भी सेंड कर दूँ। ठीक है, बैचेस, आई मीन बैचेस क्रिएट कर सकते हो, जैसे अपनी बैच हो गई, आप क्या 10 10 लोगों की, आप एक ऑडियो नोट रिकॉर्ड करके अपने स्टेटस पर अपने अपलोड कर दिया कि मैं 10 लोगों का बैच अभी क्रिएट करने है, उसके अंदर मैं ट्रेन करूंगा आने वाले मंथ के अंदर आप कैसे एटलीस्ट 20 से 30 थाउजेंड की इनकम कर सकते हो पार्ट टाइम में अपने घर से बैठे हुए स्मार्टफोन का यूज करके, एंड कुछ साथ में स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, एंड अपनी अचीवमेंट वहाँ बता सकते हो। तो अगर आपने वीडियो देख लिया है, मतलब ये ऑडियो नोट के साथ अटैच कर सकते हो कि अगर आपने पूरा वर्क प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया है तो आप मुझे रिप्लाई कर दो यस करके। इफ नहीं देखा है तो फिर से देख लो, और अगर कोई डाउट्स है तो आप डाउट्स लिख करके रिप्लाई कर दो, सो दैट मैं आपके डाउट्स को इधर टेक्स्ट पे इधर कॉल पे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मेंशन करके अपने ऑडियो नोट भेज सकते हो, प्लस एक पोस्टर भी क्रिएट कर सकते हो कि 10 स्लॉट्स वाले। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको पोस्टर, उसको यूज करो, एंड उसके थ्रू भी अर्जेंसी क्रिएट होती है, एंड देन स्लॉट्स को फिल होता हुआ दिखाओ। एक स्लॉट फिल हो गए, 2 स्लॉट फिल हो गए। अब देखो, मैं झूठ बोलने को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हो ना, कि आप वो चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब जो चीज हुई नहीं है, कहते हैं ना कि लाइक जो चीज हुई नहीं वो आप कर रहे हो, तो वो चीज फिर होने लग जाती है, आपके लिए वो चीज होती है। ठीक है, तो आपको करना है क्या है, फेक इट टिल यू मेक इट, सुना ना आशुतोष सर की ट्रेनिंग्स में आपने, तो आपको फेक करना है टिल यू मेक इट। मतलब अगर आपके स्लॉट्स फिल नहीं हो रहे तो अपने जीमेल पे जितनी भी रेफर आपने पहले करे होंगे उसका भी आया होगा ना आपको स्लॉट्स फिल, तो जो भी रजिस्ट्रेशन आते हैं उसका स्क्रीनशॉट लो क्रॉप करके एंड लिखो 1 स्लॉट फिल्ड। ठीक है, 1 एनरोलमेंट डन, 4 स्लॉट्स लेफ्ट। ठीक है, 4 5 स्लॉट अगर हम निकाला अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो अपने ट्रेनिंग के लिए या फिर ऑफर के लिए इस तरीके से स्लॉट फिलिंग दिखा सकते हो आप। अगर आपके पास अर्निंग का स्क्रीनशॉट नहीं, अर्निंग सॉरी पेमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं है, पेमेंट स्क्रीनशॉट काफी आते हैं ऑलरेडी कंटेंट फैक्ट्री के अंदर, वो भी यूज कर सकते हो। बट अगर नहीं है तो आप जीमेल से उन जो आपने पहले रेफर करे होंगे उनके वो चीज वो स्क्रीनशॉट आप यूज कर सकते हो क्रॉप करके। ठीक है, मेंटरशिप स्लॉट्स भी निकाल सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर व्हाइल हैविंग कॉन्वर्सेशन विद योर लीड्स, बिहेव पोलाइटली, पोलाइटली बिहेव करो, रश नहीं करना है, लीड्स को फोर्स नहीं करना, कन्विंस नहीं करना है, बी एन एक्टिव लिसनर, अच्छे से सुनो सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कॉल पे कर रहे हो फिर चैट पे कर रहे हो तो चैट पे भी क्लियर सुनो कि सामने वाले के डाउट्स क्या, कंफ्यूजन क्या है। सो ऑथोरिटी, ऑथोरिटी बना के रखनी है अपनी। ऑलवेज कीप इन माइंड द लॉ ऑफ एवरेज, आपको लॉ ऑफ एवरेज पता होना चाहिए, ये नहीं कि सर मैंने 300 लीड्स पे काम कर लिया मेरी एक भी क्लोजिंग नहीं हुई। फाइनल बनने के लिए में टाइम लगता है, ऐसे नहीं होता, समझ रहे हो।
एटलीस्ट 700-800 लीड्स पे काम करो, 500 लीड्स पे काम करो, तो जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट आपकी एक क्लोजिंग तो निकल ही जाएंगी वीक, आने वाली वीक में। या तो बाकी लीड्स पे टाइम लेती हैं, वो आपको देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं कि अगर आप वो आपके साथ इनरोल कर रही है तो क्या सच में आप वो पर्सन हो जो उनको सिखा सकते हो। आप खुद भी कंसिस्टेंट हो काम के अंदर। ऐसे नहीं तो आपने आज स्टार्ट करा, खुद डिमोटिवेट होकर 20 दिन में छोड़ दिया, तो फिर जो आपके साथ इनरोल करेंगे उनका क्या होगा। समझ रहे हो। तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको क्लियर होना पड़ेगा अपने गोल्स के लिए, काम के अंदर कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको पहले माइंड में पूरी ये क्लैरिटी लानी है इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि आईडीपी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, यहाँ से आपकी ग्रोथ होगी, डेफिनेटली होगी, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। अंडरस्टूड। मैं एक सिंगल पर्सन नहीं देखा आईडीपी के अंदर जिसने कंसिस्टेंटली काम किया और ग्रो नहीं किया हो। हाँ डेफिनेटली, मतलब राइट गाइडेंस की भी जरूरत है, बिकॉज आप सही प्लेटफॉर्म पे एनरोल कर लो, बट सही पर्सन आपको नहीं मिलता सपोर्ट करने के लिए, तो दिक्कत होता है। सही पर्सन एज एन की मतलब जो आपको सही चीजें सिखाए, ठीक है, मतलब राइट तरीका सिखाए ग्रो करने का, इम्प्लीमेंट करने का, रेगुलर आपको उनकी ट्रेनिंग मिले, सपोर्ट मिले, एंड आपको वो बताए कि ये गलत चीजें नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप इस काम के अंदर गलत तरीके से इनरोल कराओगे ना, तो वो ट्रेट, वो कल्चर, वो हैबिट वो अपने अंदर आप इनबिल्ड कर लोगे, जो आपको करियर में हमेशा दिक्कत करेगा ग्रो करने में। हो सकता है आपको अभी हेल्प मिल जाए, थोड़ी बहुत अर्निंग कर लो, बट उस चीज को लेके लंबे टाइम तक नहीं जा पाओगे। समझ आया। क्लियर है ना। ठीक है। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड द लॉ ऑफ एवरेज। आपको लॉ ऑफ एवरेज पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, 500 लीड पे काम करेंगे तो जाकर के एक क्लोजिंग निकलेंगी फाइनल बनने के बाद। तो एटलीस्ट एक महीना तो काम करो कंसिस्टेंटली। ठीक है। अब आपकी अच्छी, मतलब आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी हुई, फास्ट लर्न कर लिए, फास्टली इंप्लीमेंट कर लिया, हो सकता है फर्स्ट मंथ की आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, बट एटलीस्ट एक महीना तो कंसिस्टेंटली काम करो। ठीक है। डोंट गेट पर्सनल। कोई भी अगर सामने वाला रूडली बिहेव कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, पर्सनल नहीं लो उस चीज को। ठीक है। कीप इट प्रोफेशनल, सिंपली बोलो कि सी, आई थिंक यू आर नॉट द गुड फिट फॉर दिस वर्क, सो इट्स ओके, नो वरीज, वी कान कंटिन्यू, मतलब हम आगे बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट द गुड फिट फॉर आवर, फॉर दिस वर्क। ठीक है, तो वहाँ पे छोड़ दो, सीधा ब्लॉक करो। ठीक है, या तो फिर छोड़ दो। अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है, रूडली बिहेव कर रहा है, रूडली बिहेव कर रहा है, नॉर्मल बिहेव कर रहा है, नॉर्मल में थोड़ा सा मतलब रूड हो रहा है, तो आप उनको समझाओ किसी, आई एम हियर टू गाइड यू ओनली। ठीक है, तो अगर आपको वर्क से रिलेटेड डाउट्स या कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, तभी मैं क्लियर करूंगा। अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो वी कान कंटिन्यू दिस थिंग। तो आप मतलब बोल्डली बोलो, वहाँ पे अपनी ऑथोरिटी बना के रखो। ऐसा नहीं कि मतलब फिर आप उनसे लड़ने लग गए, समझ रहे हो, या फिर उनके डाउट्स को क्लियर करने लग गए, आंसर करने लगे, नहीं नहीं आप ऐसे कैसे बोल दिए इस प्लेटफॉर्म को। समझ रहे हो, आपके अंदर वो चीज आ जाती है ना, you're गेटिंग माई पॉइंट। तो वो चीज नहीं करना है कि भाई आप रूड हो गए, आप उनसे बोलने लग गए। क्लियर है। मतलब ऐसे मैं स्क्रीन शेयर करके जब मैं खुद को देखता हूँ, फिर आपके चेहरे नहीं दिखते ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मैं किसको बता रहा हूँ। ठीक है। अभी जस्ट मैंने स्क्रीन शेयर ऑफ किया तो मैं देख पा रहा हूँ योर हैप्पी फेसेस, लाइक अंतिमा, गर्ग, श्रेया, माधवन, जितेंद्र, मुस्कान, अभय। ओके, एटलीस्ट हैव स्माइल ऑन योर फेस यार, मतलब आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड लर्निंग इज बोरिंग, बट लर्निंग इज द ओनली थिंग जो आपको हेल्प करता है ग्रो करने में। ठीक है। एंड इवन प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, लाइक एंड रिजल्ट, गोल डेफिनेटली हमारे माइंड में होना चाहिए, बिकॉज वो फैसिनेटिंग होता है। वो फैसिनेटिंग होता है, प्रोसेस फैसिनेटिंग नहीं होता, प्रोसेस इज बोरिंग। किसी भी पर्सन को आप उठा लो, जो भी लाइफ में ग्रो किए हुए, सक्सेस अचीव किए हुए हैं, उनकी सक्सेस आपको दिखती है, वो फैसिनेटिंग होता है, वो आप अचीव करना चाहते हो, बट उनके भी प्रोसेस बहुत बोरिंग थे। ठीक है। मतलब इसमें इट्स नॉट योर फॉल्ट कि आप आपके फेस, आप सॉरी, आपके फेस पे हमेशा स्माइल नहीं रहता, मतलब वो होता है, एनर्जी लो होती है, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे सॉन्ग सुनो, जय महाकाल आशुतोष प्रदिया सर का वो सॉन्ग सुनो, एनर्जी मिलता है। ठीक है। स्क्रीन शेयर करें, हाँ। डोंट गेट पर्सनल, फील कॉन्फिडेंट, डू नॉट मिसलीड और मिसगाइड। मिसलीड नहीं करना, मिसगाइड नहीं करना है। ठीक है। नाउ थैंक यू, मैं सेशन एंड नहीं कर रहा हूँ। दिस इज थैंक यू नोट फॉर द स्लाइड, मतलब स्लाइड के साइड से थैंक यू नोट है कि नाउ यू रेडी टू गो, आप डेफिनेटली काम कर सकते हो। डू गिव योर रिव्यूज एंड लेट मी नो व्हाट न्यू यू लर्न फ्रॉम टुडे सेशन। क्या सीखा आपने सेशन में, ये मेंशन करना। आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझे टैग करते हो, कनेक्ट करते हो, या फिर आप ग्रो करते हो उसके बाद आप मुझे मेंशन कर सकते हो डेफिनेटली, या फिर मुझे रिव्यूज भेज सकते हो, अपने फीडबैक भेज सकते हो जब आपकी अर्निंग्स हो जाए,
मेरे ट्रेनिंग्स की वजह से थोड़ा सा हेल्प मिला अगर आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रिव्यू सेंड कर सकते हो। आई वुड लव टू रीड दैट। ठीक है, और मुझे वहाँ पे कुछ सजेस्ट करना होगा आपको आगे के लिए, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ के लिए सजेस्ट करूंगा। फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, अभी 11 के दिख रहा है, 16 के हो चुका है। बट नाउ अभी सेशन एंड नहीं हुआ है, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है मेरा इंस्टाग्राम का, आप देख सकते हो, ठीक है। एक बार मैं ओपन कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कनेक्ट करना कर लेना, ठीक है। बट अभी के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ देर और, ठीक है। करें डिस्कस? आर यू रेडी? जितने लोग सो करके ले रहे हो सेशन, फोन को साइड में रख के ले रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, बी एक्टिव। आवाज आ रही है, एक्टिव हो जाओ, जाग जाओ, वापस आ जाओ। कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लो। एक बार मैं देखूं गैलरी पे करके सारे लोगों को। हाय, समझ आया? सेशन 1 घंटे तो निकल चुका है, एंड काफी लोगों को नींद आ रही है क्या? नहीं आनी चाहिए। आ रही है क्या? नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि मतलब मैं टाइम निकाल के चीजें आपको बता रहा हूँ। वो चीजें बता रहा हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, बहुत सारी लीड्स को वेस्ट करके सीखा है, ठीक है। तो वैल्यू इट एंड उसको यूज करो। ना आपके डाउट्स पे मैं क्लियर करूंगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ ना, मैं चैट्स ओपन करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस मत पूछना अभी, अभी मैं जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका आंसर करना, एवरीवन, ठीक है। नाउ मुझे ये बताओ कि जो आप काम कर रहे हो, जो भी आप क्लोजिंग्स कर रहे हो, तो अब लाइव वेबिनार पे ज्यादा काम कर रहे हो, या फिर लाइव वेबिनार के बारे में मतलब उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, क्या भेजना चाहिए? एक बार मैं बताऊं आपको, आप चाहते हो कि मैं बताऊं आपको? इफ यू वांट कि मैं लाइव वेबिनार के अंदर जो लीड्स को अटेंड करा रहा हूँ उसका आपको प्रोसेस जानना है कि चैट पे कैसे क्लोज करो, क्या प्रोसेस होना चाहिए आपका, कब कैसे क्या यूज करो। आई एम न्यू टू दिस, सो यस, डेफिनेटली। प्रेजेंटेशन वीडियो पे लाइव वेबिनार, लाइव वेबिनार, लाइव वेबिनार। यस 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 यस, ओके, मतलब चाहते हो। आशुतोष सर भी है सेशन में? नहीं नहीं, आशुतोष सर सेशन में नहीं है। किसी ने आशुतोष सर का नेम यूज करके मतलब वो ज्वाइन किया होगा। सर इज नॉट दैट मच फ्री। तो 1 मंथ होने को है आईडीपी में, बहुत, बट आज किसी वेबिनार में मेरा नेम लिया गया, थैंक यू सर। ओके, मीन्स अ लॉट। मेहनत करो यार, मैं चाहता हूँ सब लोग ग्रो करो, सब में उतना पोटेंशियल है कि आप मैसिव अर्निंग क्रिएट कर सकते हो। दिक्कत पता कहाँ आता है? दिक्कत आता है ना कि जब आप डिमोटिवेट होते हो तो खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हो। आपको जब रास्ता नहीं दिखता ना, तो आप छोड़ देते हो, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट होते हो। मैं आपको भी समझ सकता हूँ उस चीज में, बिकॉज मैं भी आपके स्टेज पे था एक टाइम पे। बट फिर बात पता वहां पे क्या आती है? क्या आपके माइंड में वो क्लैरिटी है इस प्लेटफॉर्म को लेके? क्या आपके माइंड में क्लैरिटी, आपके माइंड में कि ये तो नहीं चल रहा कि नहीं यार ये काम ही सही नहीं है? कहीं माइंड में ये नहीं चल रहा कि यार पता नहीं इससे मेरा करियर बनेगा नहीं बनेगा? अगर आपके माइंड में डाउट है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। फिर तो मतलब मैं क्या आशुतोष सर पे बैठा के आपको नहीं समझा सकते, क्योंकि वो इतनी चीजें समझा चुके, इतना ट्रेनिंग दे चुके हैं, उसके बाद भी आपके माइंड में डाउट है कि इस प्लेटफॉर्म से आपका करियर बनेगा नहीं बनेगा। नो वन कैन हेल्प यू इन दैट थिंग। तो फिर मतलब मैं नहीं हेल्प कर सकता। बट अगर आप सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, और जितनी ट्रेनिंग आपने ली उसको सच में फीड कर रहे हो, सिर्फ एज ए लर्निंग नहीं, उसको सच में सीरियसली ले रहे हो, बिकॉज अगर आप इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हो और इसके थ्रू अर्निंग्स करना चाहते हो, तो आपको बिलीव होना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन पे, पे एकदम क्लियर बिलीफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यस, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों ने करियर बनाया है, तो मैं भी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। इट्स जस्ट कि यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, या तो आप राइट पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं हो, या तो आप राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हो, दैट्स वाई यू नॉट ग्रोइंग। एक चीज और, पता है क्या बहुत बार क्या होता है? आप काम कर रहे हो तो आप लीड्स डेली ले रहे हो, तो आप ट्रेनिंग में आपको बता दिया कि डेली 20 लीड पे काम करो, 30 लीड पे काम करो। आपने लीड लेना स्टार्ट कर दिया, आप लीड पे ले लिया, आपने काम कर लिया। मैम मैंने 100 लीड पे काम कर लिया, मेरी एक क्लोजिंग नहीं निकली। मैंने 300 लीड पे काम कर लिया, मेरी एक क्लोजिंग नहीं निकली। अब मेरा आगे क्या? मेरे पैसे वेस्ट हो गए, मैं कैसे करूंगा? मेरी एक भी अर्निंग नहीं हुई, पूरा परेशान हो आप। आप पता क्या कर रहे हो? आप सामने वाले को बता रहे हो, मैं मैनेजर सर को या मैम को बता रहे हो, या फिर अपने स्पॉन्सर को बता रहे हो कि मैंने इतनी लीड पे काम कर लिया, मैंने क्लोजिंग नहीं की। आप बता रहे हो, आप खुद को प्रूफ कर रहे हो कि हाँ मैंने मेहनत किया, मैंने इतनी लीड्स पे काम किया, आपने जो बोला मैंने किया। बट पता दिक्कत कहाँ पे आई? कि आपने खुद को इंप्रूव नहीं किया। तो ये चीज लिखो अभी नोट्स में कि आपको प्रूव नहीं करना, आपको इंप्रूव करना है। आप डेली कितना इनविटेशन कॉल कर रहे हो? सिर्फ काम, मतलब काम खत्म करने के लिए कर रहे हो, या फिर सच में इनविटेशन कॉल कर रहे हो? उसको इंप्रूव कर रहे हो नहीं? आपकी इनविटेशन कॉल इंप्रूव हो रही है नहीं?
आपके पिचिंग इंप्रूव हो रही है नहीं, ऐसा तो इनविटेशन कॉल के अंदर आप अपने मन से कुछ भी चीज यूज किए जा रहे हो, क्योंकि आपको तो इतनी ट्रेनिंग्स मिल गई है। अब आप इतनी ट्रेनिंग देख चुके हो, इतना नॉलेज ले चुके हो आईडीपी के बारे में कि सामने वाले किसी ने पूछ दिया कि काम क्या है, फिर तो आप पूरा आईडीपी एक्सप्लेन कर देते हो कॉल पे, इनविटेशन कॉल पे, कि एड स्टेपनर कंपनी यही है। मतलब वही दिक्कत है आपकी, इनविटेशन में दिक्कत है, लीड्स में दिक्कत नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। लॉ ऑफ एवरेज एक चीज होती है जो निकलता है। आपको लीड्स बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है, अगर आप सही जगह से लीड ले रहे हो तो बहुत अच्छी लीड्स मिल रही है आपको। बट लीड्स मिलने के साथ साथ आपका इनविटेशन कॉल इंप्रूव हो रहा है या नहीं, आपकी फनल इंप्रूव हो रही है या नहीं, आपका फॉलोअप प्रोसेस इंप्रूव हो रहा है या नहीं। क्योंकि अगर वही इंप्रूव नहीं होगा ना, तो फिर आप प्रूफ करके कुछ कर ही नहीं पाओगे, फिर नहीं निकलेगा क्लोजिंग। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी, देखो कि कौन सी वर्ड को आप गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, उसको जाओ गूगल ट्रांसलेट पर देखो, उस पर काम करो, ठीक है। आप देखो कि कहाँ पे आप लैग करो, इनविटेशन कॉल में कहाँ फंस रहे हो। हर कॉल के बाद खुद को माइंड रिकॉल करो, मतलब कॉल खत्म कर लिया, रुको, सोचो कि इस कॉल पे आपने जो चीजें बात करी क्या उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग क्या था। स्क्रिप्ट इन द सेंस की मतलब जो भी इनविटेशन की आपको स्क्रिप्ट मिली हो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि पूरा स्क्रिप्ट ही यूज करो, बट क्या जो पॉइंटर्स सलोनी मैम ने बताया, कुल सर ने बताया, क्या वो पॉइंटर्स फुलफिल हो रहा है, या फिर जो इनविटेशन की ट्रेनिंग्स में बताया गया क्या वो पॉइंटर्स मैंने फुलफिल किया इस कॉल पे। ऐसा तो कुछ नहीं बोल दिया मैंने तो शायद नहीं बोलना चाहिए। अब दो तीन मिस्टेक्स बताओ मैं इनविटेशन कॉल पे क्या करता हूँ, मैं बताऊँ, बताऊँ। यस सर, यस सर। अब देखो, पता नहीं मैं चैट्स पढ़ नहीं रहा हूँ, तो रियली वेरी यूजफुल सेशन सर, अमेजिंग सेशन सर, आप तो हमारे साथ, हम ग्रो जल्दी करेंगे। चलो ठीक है, चैट्स को भी नहीं पढ़ता हूँ मैं, चैट्स फिर भी ओपन है, अभी मैं बोल रहा ध्यान से सुनो। इन्विटेशन कॉल में क्या दिक्कत करते हो, किसी ने पूछ लिया आपको क्या इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो नहीं नहीं नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना आपको, आपको एक भी रुपये इन्वेस्ट नहीं करना, आपको बस वेबिनार अटेंड करना है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब उसने बोला कि इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो आप बोलते नहीं नहीं कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे। आप जब ये लाइन बोल देते हो ना, तो वहीं पे फिर उसको क्लिक करता है कि यार इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर वो पूछेगा आपको कि अगर आप कुछ लोग ऐसे बोलते हैं आपको रूडली कि अगर वेबिनार अटेंड किया और फिर इन्वेस्टमेंट निकला तो फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर तो मैं आपको बताऊंगा या फिर मैं आपको बोलूंगा। तो दिक्कत यहाँ पे, आप जो लाइन यूज करो ध्यान से सुनना इसको, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं नहीं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये वर्ड ही यूज नहीं करना आपको, यहाँ सिंपली बोलना है आपको आंसर में, नहीं, वेबिनार के लिए आपको कोई भी रुपए इन्वेस्ट करने की नीड नहीं, वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट हाँ, आपको वहां पे सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, तो आप पूरा अटेंड करोगे, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि काम क्या करना है, अर्निंग कैसे होगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट, इसका आंसर इतना ही करना है कि वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ ये नहीं बोला कि नहीं आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, भाई इन्वेस्टमेंट तो करनी है, आपको भी पता है, तो फर्स्ट कॉल पे झूठ क्यों बोल रहे हो। वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है वो बताओ। तो स्क्रिप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दिक्कत आप पता क्या करते हो, स्क्रिप्ट पे बात करते हो, मतलब कॉल पे बात करते हो, आपको जो आंसर समझ आता है उसके अकॉर्डिंगली पास कर देते हो। आपको समझ आता है भाई ये आंसर होना चाहिए, फिर आप वो पास कर देते हो, और वहां पे फिर वो मिस्टेक होता चला जाता है। एक बार बता दिए कॉल पे, क्योंकि आपका कॉल परफेक्ट नहीं होता, ये आपको भी पता है, परफेक्ट होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा आपको, बट परफेक्ट की जगह करेक्ट तो हो सकता है ना। समझ आया? आर यू लिसनिंग इट? बोलो हाँ ऐसे ही, मतलब जो लोग वीडियो पे है ठीक है, ऑल राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए अब ऐसे काम क्या करना है। अब काम क्या करना है भाई, एलिस्टम प्लेटफॉर्म आप पूरा एक्सप्लेन किए जा रहे हो, इतना नहीं करना है, सिंपल रखो उसको। सिंपल क्या काम क्या करना है, एक गवर्नमेंट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट के ऊपर, डिजिटल प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करके घर बैठे पार्ट टाइम में अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो, और पार्ट टाइम में आप 30 से 40 हज़ार की इनकम कर सकते हो पार्ट टाइम, ठीक है, मतलब ये चीज बोल दी आपने। अब वो पूछेगा कि एक्जैक्टली क्या करना होगा, थोड़ा सा और ब्रीफ कर दो आप, तो और ब्रीफ करना जैसे कर दो कि गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेसिकली आप स्किल्स डेवलप करके, जैसे हमारा बहुत सारे डोमेन्स के अंदर वर्क रहता है, लाइक कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, फ्रीलांसिंग, ठीक है, इन लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन सारे डोमेन्स में हमारा वर्क रहता है। बट आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ये क्लैरिटी आपको वेबिनार में आने के बाद मिलेगी। तो वेबिनार पूरा अटेंड करो, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड, ठीक है। अब उसके बाद भी कोई बोल रहा है कि नहीं, अब कुछ लोग होते हैं ना रूडली बोलते हैं इनविटेशन कॉल पे कि भाई ये सब छोड़ो, काम बताओ काम क्या करना है, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। लोग रूडली बिहेव करते बोलते हैं। तो अब वहां पे क्या करते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, घबरा जाते हो पूरा। आपको वहां पे क्या करना है, बहुत सिंपल, इसका भी आंसर है। क्या आंसर है कि देखो मैं पूरी काम मतलब आपको एक्सप्लेन करने गया ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा काम। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दो, ब्रीफ में आपको समझ ही नहीं आएगा पूरा काम। बट चलो ठीक है, फिर भी मैं आपको मतलब आपको थोड़ा बताता हूँ, आपसे पूछता पूछता हूँ, ये मत बोलो
कि ओके ठीक है मैं बताता हूँ आपको। अब उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछो, आप जानते हो फ्रीलांसिंग क्या होता है? अब ना मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता फ्रीलांसिंग क्या होता है, जो लोग आते हैं आपसे कनेक्ट करते हैं, नहीं पता होता ना, नहीं पता होता है, ठीक है। अब पूछते, आप पूछो फ्रीलांसिंग है, उसको समझ ही नहीं आएगा, बोला नहीं। तो वहीं पे क्लियर कर दो कि भाई आपको नहीं पता है, अभी अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करने जाऊंगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और 40 मिनट्स का वेबिनार तो वैसे भी आपको समझ नहीं आएगा कॉल पे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि पूरा ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करो, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, जितने माइंड में डाउट्स ना सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो और अगर कोई रूड बिहेव कर रहा है तो फिर सिंपली मैनेज करो वहाँ पे, किसी, इतना कॉन्फिडेंस रखो, इतना अपने अंदर रखो कि भाई वहीं पे कॉल कट कर पाओ आप। अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है, रूडली बिहेव कर रहा है, तो किसी, यू आर नॉट द गुड फिट फॉर आवर वर्क। सो थैंक यू फॉर टेकिंग द कॉल, दैट्स इट, कट द कॉल, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, ये हो गया इन्विटेशन कॉल। फाइनल की बात करूं, व्हाट्सएप पे फाइनल क्या यूज करना है? अच्छा, इसमें से कुछ नया पता चला, ऐसा तो नहीं कि चीजें पता थी आपको, कुछ नया पता चला? पता चला, ओके, ठीक है। देखो मतलब मैं वो बता रहा हूँ ना, जो मैं अपने ऑफिस के अंदर लोगों को ट्रेन करता हूँ, अपनी टीम के अंदर ट्रेन करता हूँ, जो मैंने प्रैक्टिस से सीख रहा हूँ, क्योंकि लाइव वेबिनार के फनल को मैंने कभी यूज नहीं करा, बट नाउ आई एम यूजिंग इट बिकॉज आई एम बैक टू एफिलिएट, तो मजा आएगा। नाउ फनल का यूज करना है, अब लीड्स व्हाट्सएप पे आ गई, अब उनको एक इंट्रो वीडियो भेजो। मतलब मैं अपना फनल बता रहा हूँ, आपको यूज करना नहीं करना आपके ऊपर है, मल्टीपल ट्रेनिंग्स के अंदर मल्टीपल फनल सीखते हो आप, ठीक है। उसके बाद इंट्रो वीडियो भेजा आपने, इंट्रो वीडियो भेजने के बाद, वैसे देखो ऑफिशियली मैंने सेशन एंड कर दिया है, ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रहा है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ बिकॉज वो चीज़ आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। तो जो लोग सीरियस है वही रहो वेबिनार में, ठीक है। नाउ उसके बाद आपने एक इंट्रो वीडियो भेज दिया आशुतोष प्रदिया सर का, 1 मिनट का। अब वीडियो, कौन सी वीडियो बोल रहा, समझ रहे हो आप? कौन सी वीडियो? जिसके अंदर मैंने बताया कि पहले मैं मतलब किराए के घर में रहता था, लाइक नॉर्मली एक वीडियो है ना, जिसके अंदर मतलब उसके बाद मैंने इतना ट्रांसफॉर्म किया, मल्टीपल चीज़ें उन्होंने बताई है, इतनी सारी चीज़ें करी हैं, स्किल्स डेवलप, मतलब वो चीज़ करके आप कर सकते हो। एंड में फिर बताया कि एक लाइव वेबिनार, फ्री वेबिनार होने वाला है एंड में, 1 मिनट की वीडियो है, पता है ये चीज़, ठीक है, जिसमें अपनी स्टोरी बताइए, तो वो वीडियो आप भेजो, साथ में उसके नीचे एक टेक्स्ट भेजो। टेक्स्ट क्या भेजना है? जो कि आपको कंटेंट फैक्ट्री में मिला हुआ है। कंटेंट फैक्ट्री में क्या मिला हुआ है? एक सेकंड रुक जाओ ना, मैं आपको चलो चैट ओपन करके दिखा देता हूँ, मैं ना आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैं मेहनत से क्रिएट किया हूँ, या फिर मैं भेजता हूँ, मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बट स्टिल एटलीस्ट उसमें मेहनत लगता है। तो आई एम शेयरिंग इट टू यू, एक सेकेंड, शेयरिंग दिस टू यू। करता हूँ मैं स्क्रीन शेयर, बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, समझ जाना, ठीक है। देख सकते हो, स्क्रीन शेयर तो दिख रहा होगा ना आपको? नहीं नहीं, इंडक्शन वीडियो तो मैं बता दूंगा, इंडक्शन वीडियो की बात नहीं कर रहा अभी मैं, स्क्रीन शेयर मेरा दिख रहा है आपको, जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है? यस, ओके, यस, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे ना एक वीडियो है सर का, अभी वीडियो में अगर ओपन कर पाऊँ तो, 21 साल की उम्र तक ऐसे घर में भी किराए पे रहने वाला लड़का क्या कभी भी 24 साल की उम्र आते आते बीएमडब्ल्यू तक खरीदने की औकात बना सकता है, वो भी बस 4 सालों में? जी हाँ, ये मेरी कहानी है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ शेयरिंग दिस। इनफैक्ट हम ठीक है, ये वीडियो समझ आ गया, ये वीडियो भेजना आपको, उसके नीचे भी टेक्स्ट भेज सकते हो। अब उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू वीडियो हो गया, उसके बाद आप जूम का लिंक भेज सकते हो, एंड उसके लिए रेडी कर सकते हो, मतलब अब उसके लिए मतलब रिमाइंडर भेज सकते हो। देन उसके बाद आपको वेबिनार से पहले ये वीडियो भेजना है, टेक्स्ट भी मैं साथ में भेजा हुआ हूँ, ठीक है। उसके बाद वंस यू हैव सेंड द वेबिनार लिंक, डोंट फॉरगेट टू कॉल एंड गिव अ रिमाइंडर टू प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट को रिमाइंड कर दो वेबिनार के लिए, ठीक है। द वेबिनार इज ओवर नाउ, वेबिनार जब ओवर हो जाता है तो ये बेसिकली मैनेजर का स्क्रिप्ट है, जो मैनेजर आपको ये कंटेंट फैक्ट्री के अंदर भी मिलता है, ठीक है। अब इस ऑडियो नोट के अंदर ना मैंने एक्सप्लेन किया कि फनल को यूज कैसे करना है, ठीक है। तो चलो वो तो मैं बता दूंगा ना, बीच बीच में कुछ टेस्टिमनीज आप दे सकते हो, तो वो टेस्टिमनीज कुछ कुछ मैंने यहाँ पे भेजा हुआ है। नाउ मैंने स्क्रीन ऑफ कर दिया, अब ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ। नाउ सो मैं ये बता रहा था कि लाइक अपने फर्स्ट इंटरव्यू वीडियो भेजे, सामने वाले का रिस्पॉन्स है यस नो जो भी है, उसके बाद आपने उनको जूम का लिंक भेजा। जूम के लिंक भेजने से पहले ना एक टेस्टिमनी वीडियो उनको भेजो बीच में, ठीक है। उसके बाद कोशिश करो बीच बीच में टेस्टिमनी वीडियो भेजने की,
ताकि उनको वो क्लैरिटी मिलता जाए, उनको वो डाउट्स उनके क्लियर होते जाए कि हाँ ये वेबिनार बहुत अच्छा है, लोग यहाँ पे रील्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप उनको जूम का लिंक भेज दिए, वेबिनार का लिंक भेज दिया, ठीक है। वेबिनार के लिंक के लिए भी आपने उनको पहले से रिमाइंड कर दिया था, रेटिंग में पॉइंट रिमाइंड कर दिया था। अब वेबिनार भेजने के बाद उनको मैसेज करना आपको विद इन 10 मिनट्स, वेबिनार एंड हो जाता है, कि क्या आपने वेबिनार पूरा अटेंड कर लिया था एंड तक प्रॉपरली, एक क्वेश्चन मार्क। यस बोलते हैं, बहुत सही, कंटिन्यू करो, कि ओके ठीक है। फिर उनको क्वेश्चन पूछो, सिंपली क्वेश्चन, ओके ठीक है, वेबिनार आपको सबसे, वेबिनार में सबसे बेस्ट चीज क्या लगी आपको? अब सबसे बेस्ट चीज क्या लगी ना, ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है। क्यों अमेजिंग है? आप पूछो वेबिनार कैसा लगा, हाँ अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, मतलब वैसा होता है ना, रिस्पॉन्स कोल्ड आएगा आपका, कोल्ड रिस्पॉन्स मतलब ऐसा मतलब नॉर्मल रिस्पॉन्स। अब सबसे बेस्ट चीज क्या लगी आपको, तो सामने वाला आंसर अगर करना चाहेगा ना तो अच्छा आंसर करेगा, बताएगा, फिर वो सोचेगा कि वेबिनार में सबसे अच्छी चीज उसको क्या लगी, फिर वो लिखेगा आपको, उसको फिर दोबारा बार रिमाइंड हो रहा होगा। जब वो लिखेगा आपको तो आपको तो पता चलेगा सबसे अच्छी चीज क्या लगी, इसके अकॉर्डिंगली आप उसको क्लोज कर सकते हो। और उसे भी माइंड में रिमाइंड हो गया कि उसको सबसे अच्छी चीज क्या लगी, जिसकी वजह से वो आगे कंटिन्यू करेगा। समझ आ रहा है ये चीज? ओके, नाउ उसके बाद अब उनको हम वर्किंग ऑन प्रेजेंटेशन वीडियो 26 में, इज इट गुड? डेफिनेटली कर सकते हो प्रेजेंटेशन वीडियो का काम, मैं उसका भी बताऊंगा आपको। सर आप ये कंटेंट फैक्ट्री में सेंड कर सकते हो अभी। मैं कंटेंट फैक्ट्री में, मतलब मेरे पास कंटेंट फैक्ट्री का एक्सेस नहीं है। मैंने आपको दिखा दिया लाइव, ठीक है। आप उसको यूज कर सकते हो, आई मीन यूज इन द सेंस की, आई मीन टू से कि रिकॉर्डिंग जब आपको मिलेगा तो आप फिर से देख सकते हो कि कौन सी वीडियोस करो। ये कंटेंट फैक्ट्री से ही मैंने निकाला है, ठीक है, कहीं और से नहीं निकाला है, कंटेंट फैक्ट्री से निकाला है, तो वो सब कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही कंटेंट फैक्ट्री आप ऑन करोगे ना, वहाँ पे पिंड मैसेज होता है, पिंड मैसेज पे क्लिक करोगे आपको सारी वो फॉर्मेट दिख जाएंगे। बस मैंने कुछ कुछ चेंजेस करे हैं, अपनी चीजें इंटीग्रेट करी है, आप सुनो ध्यान से। उसके बाद सामने वाले से हमने पूछ लिया कि सबसे बेस्ट चीज क्या लगी आपको पूरे वेबिनार के अंदर, एंड क्या क्या समझ आया, ठीक है। और ये आपने पूछ लिया, वो बताएगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बताएगा। ओके, सो आपको कोई डाउट से कंफ्यूजन है जो पूछना चाहते हो, फिर वो डाउट्स पूछेगा, ठीक है। अगर उसने वेबिनार अटेंड नहीं किया होगा, नो बोलता है, तो फिर उसको बोलो कि भाई मैंने आपको भेजा तो था, आपने अटेंड नहीं किया। तो वैसे मैं रीजन जान सकता हूँ आपने अटेंड क्यों नहीं किया, पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, अगर नो बोल दिया तो छोड़ दो, क्योंकि सामने वाले ने खुद आपकी वैल्यू नहीं करी, उसके पीछे मत पड़ो। मैंने बोला ना कि ऐसी कोई चीजें करो ही मत जिससे सामने वाला को फील हो कि आप उसके पीछे पड़ रहे हो, यार उनको कन्विंस करना चाह रहे हो। छोड़ दो, स्टेटस पे कनेक्टेड रहेंगे, वो खुद आपको मैसेज करेंगे, ठीक है, स्टेटस से फॉलो अप होगा। या तो भेजना तो फिर टेस्टिमनी वीडियो भेजो। अगर यस बोल रहा है तो कंटिन्यू करो, या फिर बोल रहा है कि नहीं वेबिनार में अटेंड नहीं कर पाया, तो फिर उनको सुनाओ, सुनाओ इन एज अ ऑथोरिटी, बोलो कि ठीक है आपने अटेंड नहीं किया, मतलब मैंने आपको सेंड तो किया था बट आपने अटेंड नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी आप मुझे कंफर्म करो, बिकॉज मैंने आपको एक बार सेंड किया, आपने सीरियसली उसको नहीं लिया, आपने नहीं देखा उस टाइम पे, जबकि आपने बोला था आप देखोगे। तो इफ अगर आपको मैं, इधर आप नेक्स्ट डे का वेबिनार अटेंड कर सकते हो, और इधर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक सेंड कर सकता हूँ 26 मिनट की, मतलब शॉर्ट वीडियो सेंड कर सकता हूँ, जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगा, बट उसको आपको बहुत फोकस से देखना पड़ेगा। अगर आप सच, मतलब अगर आप देखोगे तभी मैं भेजूंगा। अभी ये लाइन यूज करना आपको यहाँ पे, अभी ये लाइन यूज करना आपको, कि अगर आप देखोगे तभी मैं भेजूंगा, ये नहीं कि मैं भेजूंगा आप देख लोगे, ठीक है। आप बोल रहे हैं मैं भेजूंगा आप देख लोगे, देख लोगे क्या होता है? तो वो हाँ या ना, मतलब उसका भी कोल्ड रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि आपका भी रिस्पॉन्स कोल्डली है, मतलब आपका भी क्वेश्चन कोल्डली है। एज अ ऑथोरिटी कि मैं आपको भेजूंगा आप देख लोगे, मैं आपको सॉरी आप देखोगे तभी मैं भेजूंगा, ठीक है। अब मुझे कंफर्म करो आप देखोगे तभी मैं भेजूंगा। एंड कब तक देख लोगे मुझे ये भी कंफर्म कर दो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हमारा और आपका टाइम वेस्ट हो। अब ये लाइन ना यूनिवर्सल, आप कभी भी यूज कर सकते हो, मतलब ये लाइन कि मैं नहीं चाहता आपका और हमारा टाइम वेस्ट हो। सामने वाले की रिस्पेक्ट कर दी आपने, आपकी अपनी टाइम की वैल्यू कर दी, एंड उसको भी बता दिया कि भाई मैं तुम्हारे लिए फ्री नहीं बैठा हूं, मेरे पास बहुत लोग हैं, यू आर नॉट द ओनली पर्सन आई हैव जिसको मुझे क्लोज करना है। क्लियर है? यस, ये लाइन बहुत काम करती है, डेफिनेटली, तो यूज करो, जिनको नहीं पता था उनके लिए तो यूज इट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, देन वीडियो फिर से आपने भेज दिया। अब ना एक बहुत ही अमेजिंग चीज, आपको बूट कैंप सेशन के बारे में पता है? डू यू ऑल नो अबाउट बूट कैंप सेशन? बूट कैंप सेशन के बारे में पता होगा, और आपको आपको आशुतोष सर की एक वीडियो है वाई एड ने, और जो हर मंथ के एंड में वो लेते हैं ट्रेनिंग, वाई एड ने, और सबको पता है ना? वाई एड एंड बूट कैंप सेशन इज अ बेस्ट थिंग एवर जो एड कर सकता था आपके लिए, जिससे आपकी ज्यादा क्लोजिंग्स निकलेगी,
करना क्या है आपको, सिंपल, ज्यादा डाउट आ रहे हैं, आप क्लियर नहीं कर पा रहे, सिंपली उनको बोलो। या फिर कॉल पे हो, कॉल पे भी ज्यादा उनके डाउट्स आ रहे हैं, सब कुछ क्लियर करने के बाद भी उनके डिसीजन नहीं बन पा रहे, आपको एंड एंड पार्ट लग रहा है कि ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, देख के बताता हूँ, मैं आपको कल तक बताता हूँ, मैं 2 दिन बाद बताता हूँ, उसको सिंपली बोलो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिकमेंड ही कर सकता हूँ, चॉइस इज ऑलवेज योर्स, वो आपके ऊपर है। बट सी, अब क्या होता है ना, पहले आपको ऑप्शन नहीं था, ओके ठीक है आप मुझे बता देना, वो बोला मैं देख के बताता हूँ, मैं आपको 2 दिन बाद अपडेट करता हूँ, अरेंज करके बताता हूँ। अब लोग अरेंज करने के लिए टाइम लेते हैं, अब अरेंज करने के टाइम में कुछ लोग ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस देख लेते हैं जो नेगेटिव वीडियोस होते हैं, या नेगेटिविटी उनके माइंड में आ जाती है कि उनसे नहीं होगा काम, काम टफ हो सकता है, सेल करना पड़ेगा, एफिलिएट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इनकम सोर्स नहीं होगा, तो ऐसे कंफ्यूजन के माइंड में आते, नेगेटिविटी आती है, इसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, बताऊं मैं? चलो मैं बता देता हूँ, सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, मजा आ रहा है, आर यू एंजॉइंग इट? चैट सेक्शन में लिखो मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा लिखो चैट में, मुझे मजा आ रहा है, मतलब समझ आ रहा है, लाइक वो खुद को एफर्म करने के लिए, मुझे लिखने के लिए नहीं, खुद को दिखाने के लिए नहीं, खुद को एफर्म करने के लिए। सुपर 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 अमेजिंग। ये सर कंटिन्यू। ओके ठीक है, अब देखो, मैं ये बता रहा था कि अब उनको करना क्या है, सिंपली कॉल पे हो या चैट पे हो, आपको बोलना क्या है, जो क्लोजिंग मतलब काफी डाउट्स क्लियर कर चुके हो, या फिर या तो डाउट्स क्लियर कर चुके हो कॉल पे, या तो चैट पे उनके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो उनको बोलना ये है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप डिसाइड करके बता देना, बट एक ना बहुत ही वैल्यूबल वीडियो है, ठीक है, बहुत ही वैल्यूबल ट्रेनिंग है, जो कि सिर्फ इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए, बट मैं वो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिसके अंदर ना एग्जैक्टली क्लैरिटी दी गई है कि एड स्टेपनर आपको किस तरीके से हेल्प करेगा इनकम क्रिएट करने में, एड स्टेपनर आपको कैसे हेल्प करेगा ग्रो करने में, और आप एग्जैक्टली अर्निंग्स करोगे कैसे। आपके माइंड में हो सकता है डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा कि आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अभी भी होगा, मतलब कंफ्यूजन आपके माइंड में कि आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अर्निंग्स कैसे क्रिएट होगी, काम क्या करना होता है, एग्जैक्टली कितना टाइम देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे डाउट्स होंगे माइंड में आपके। ये सारे डाउट्स ना उस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा उस वीडियो से। तो अगर आप बोलोगे या फिर अगर आप देखोगे तभी मैं आपको सेंड करूंगी या करूंगा, ये प्रॉपर लाइन यूज करना आप। मैं आपको वो बता रहा हूँ, मतलब ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं अभी क्लोजिंग कर रहा हूँ, मैं लिटरली बताता हूँ, टाइम के साथ ना आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्लोजिंग सब ऐसे निकालोगे, मतलब बहुत इजली। अभी मतलब मेरे सामने ना कोई भी कॉल पे पर्सन है, कोई भी बैठा हो, आई कैन क्लोज हिम अनटिल एंड अनलेस कि वो एक्शन टेकर ना हो, मतलब एक्शन टेकर ना हो तो भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, बट मैं कंफर्म नहीं बता सकता। हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि उसके डाउट्स होंगे, कंफ्यूजन होंगे, मतलब मैं उनको क्लोजिंग तक लेते ही आऊंगा, या तो कॉल पे ही क्लोज कर लूंगा, या तो उनको फनल में लेते आऊंगा, ऐसे फनल में जिसका एंड रिजल्ट ही क्लोजिंग है। क्योंकि देखो फनल भी दो होता है, आपने फनल सुन तो लिया, आपने फॉलोअप सुन तो लिया, आप ऐसे फॉलोअप में किसी को बना देते हो ना जिसको क्लोज ही नहीं कर पाते हो, फुल स्टॉप लगा ही नहीं पाते हो, आप छोड़ देते हो, वो भी छूट जाता है, आप भी छोड़ देते हो, ठीक है। तो आपको फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप उसने बोला सोच के बताता हूँ, तो डिसीजन तो उसके हाथ में चला गया ना, तो आपके पास तो फिर फॉलोअप के लिए बचा ही नहीं, फिर आप क्या करोगे, 2 दिन बाद फिर उनको कॉल करोगे, सर आपने बताना था कि आप बोल रहे थे, बता के बात मतलब सोच के बताओगे, क्या डिसाइड किया आपने, तो ये च्युइंगम मार्केटिंग होगी, ये नहीं करना आपको। उनको बोलो अब वीडियो के लिए बताया, अब वीडियो कौन सी होगी, अब या तो वाई डिस्क्रिप्टर का वीडियो भेज सकते हो, या तो बूट कैंप सेशन भेज सकते हो, ये दोनों वीडियो इतना स्ट्रांग है ना, इससे इसको जो अच्छे से देख लिया ना आफ्टर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन वीडियो लाइव वेबिनार, वो बंदा क्लोज होगा ही होगा, क्योंकि सारे डाउट्स उसके वहां से क्लियर हो जाते हैं। ये एज अ क्लोजिंग टिप यूज, सीक्रेट यूज होता है आपके लिए, जो आपको आइडिया प्रोवाइड किया है। अब सिंपली अब हो सकता है ना, ये इन बूट कैंप सेशन और वाइड स्टूडेंट के कमेंट में जाके अपना कमेंट सबसे पहले डाल दो कि आपको यहाँ से इतना हेल्प मिला ग्रो करने में, आपका नाम वहां होना चाहिए, आपका कमेंट होना चाहिए, ठीक है। सर यहाँ पे किसी को लीड बना के क्लोज करके दिखाओ ना, मैं लीड बना के क्लोज करके दिखाऊं, लंबा जाएगा सेशन, फिर बहुत लंबा जाएगा, सुनो अब मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल। तो अब उनको सेशन का लिंक भेज दो व्हाट्सएप पे, अब उनको बोलो कि ना मैं कुछ आपको और वीडियो साथ में बोलो क्या, अब वो बोल रहा है कि हाँ मैं देख लूंगा, मुझे बोले पक्का आप देख लोगे तभी मैं भेजूंगा, फिर से उनको बोलो रिकन्फर्मेशन लो, उसके बाद उनको बोलो ठीक है मैं आपको भेज देता हूँ, आप देख लो। और कब तक देख लोगे, 30 मिनट से 1 आवर की वीडियो है, आप कब तक देख लोगे, आज रात तक देख लो, मैं आपको कल कनेक्ट करता हूँ, ठीक है।
कल मैं आफ्टरनून में कनेक्ट करता हूँ आपको 2 बजे, या फिर टाइम बता दो, टाइम स्पेसिफाई करना, टाइम स्पेसिफाई कर दो। अब उसके बाद उनको फॉलो अप लो। आपने कॉल पे कंफर्मेशन भी लिया, अपने ऑथोरिटी भी बनाई कि भाई मैं तुम्हें ऐसी चीजें भेज रहा हूँ जिससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, तो आई एम प्रोवाइडिंग समथिंग विच इज वेरी वैल्यूएबल, जो बहुत वैल्यूएबल मैं आपको वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल बोल दिया आपने, उनको वीडियो भेजो। अब उसके बाद नेक्स्ट दिन को कॉल करो या टेक्स्ट करो, जो करना करो, फॉलो अप लो। आप फॉलो अप लो रहे हो आप ऑथोरिटी के साथ कि हाँ आप फॉलो अप, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब लो, आपका वहां से क्लोजिंग निकलेगा, क्योंकि वो क्लोज हो चुका होगा वहीं पे वीडियो देखने के बाद। अब बहुत लोग वीडियो भेजने के बाद देखते ही नहीं वीडियो, ठीक है, तो छोड़ दो उनको फिर। जो अपने हाल में रहना चाहते हैं उनको अपने हाल में छोड़ दो, अब उनके पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है, एक बार आपने कॉल कर लिया, नहीं उठाया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप उसको ना एंड भी कर दो। उसको एंड कैसे करना है, वीडियो देख लिया आपने, नेक्स्ट दिन को कॉल किया, बहुत लोग रिस्पॉन्स कर देंगे। अब जो लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, अब रिस्पॉन्स कौन नहीं करते, या तो वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो नहीं देखे होते इसलिए रिस्पॉन्स नहीं करते, या तो उनको और टाइम चाहिए होता है, या तो फिर वो वीडियो देखने के बाद भी नहीं करना चाहते, या फिर उनके मन में डाउट्स होता है उसके बाद भी। वैसे तो नहीं रहता मोस्टली। क्या करना है आपको, सिंपली एक ऑडियो भेजना है कि मैंने आपको कॉल किया था बट आपने कॉल नहीं पिक किया, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं नो द रीजन। सॉरी नहीं, ये नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ ये बोलना आपको, सुनो, कट कट कट, यहाँ पे क्या बोलना है मैं बताता हूँ फिर से। अभी कॉल नोट भेजना है कि मैंने आपको कॉल किया था बट आपने कॉल पिक नहीं किया, डोंट नो व्हाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैंने आपको कॉल किया था इसी रिगार्डिंग कि आपने बोला था कि आप वीडियो देख लोगे, सो दैट आपके मैं प्रेस डाउट्स क्लियर करके आपको आगे का प्रोसेस गाइड कर दूँ, दैट्स वाई। तो अगर आपने वीडियो देख लिया तो मुझे बता दो, सो दैट हम कनेक्ट कर लें। इफ नहीं देखा है तो भी मुझे क्लियर कर दो, लाइक जो भी आपका डिसीजन है मुझे येस और नो में क्लियर कर दो, ताकि हमारा आपका टाइम वेस्ट हो, दैट्स इट, फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसके आपने उसको पीछे भी नहीं पड़े, अपने एक ऑडियो नोट भेज दिया, अब यहाँ पे वो फॉलो अप में आ जाएंगे, अब स्टेटस मार्केटिंग करो, दैट्स इट। अगर फिर भी आप उनके पीछे पड़ोगे या कुछ भी ऐसा प्रोसेस में ऊपर नीचे करते हो ना, जितना प्रोसेस मैंने आपको बताया इसमें ऊपर नीचे करोगे, आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। समझ लो, मतलब हो सकती है हो जाए, लक से हो जाए, बट अच्छे से नहीं हो पाएंगे। और मैं अपनी चीजें ना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप इन चीजों को, इस प्रोसेस को यूज करते हो, डेफिनेटली अब मैसिव अर्निंग। अब मैसिव अर्निंग का मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे। भाई इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको महीने का 2 लाख कमाना, 3 लाख कमाना, 1 लाख कमाना है, या 50,000 कमाना है, गोल सेट करो, मंथ का टारगेट सेट करो, लिखो कि 3 लाख कमाने के लिए मेरा कन्वर्जन रेशियो क्या है। अगर कन्वर्जन रेशियो आपका 1% है, या फिर आपको पता है कि 500 लीड्स में आप 50,000 निकाल सकते हो, ठीक है, चलो मैं आपको खुद का रेशियो बता, खुद का नहीं सॉरी, मतलब जनरल रेशियो बताता हूँ क्या होता है। मैं ये मानता हूँ कि 150 लीड्स पे आप काम करते हो तो एटलीस्ट एक कन्वर्जन तो निकलता ही है। तुरंत नहीं निकलता, फनल में आने के बाद निकलता है, सही प्रोसेस को यूज करने के बाद निकलता है, सही इन्विटेशन कॉल को यूज करने के बाद निकलता है, बट जनरल रेशियो बता रहा हूँ आपको कि एक क्लोजिंग निकलता है। मतलब आप 750 लीड्स पे काम करें तो 5 क्लोजिंग आपकी निकलेगी। यहाँ तक क्लियर है, 5 क्लोजिंग मतलब 50,000, मतलब 750 लीड 50,000, 2 लाख कमाना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 750 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अप्रॉक्स 2500-2600 लीड्स आपको एक महीने में कंज्यूम करने हैं, मतलब दिन के आपको 70 से 80 लीड कंज्यूम करने हैं। ठीक है, अब ये तुरंत नहीं होगा, पहले 50,000 की अर्निंग करो, फिर 1 लाख की अर्निंग करो, फिर 1.5 लाख की अर्निंग करो, गोल्स अपना बढ़ाते जाओ। सिंपल है, जितना ज्यादा लीड्स पे काम करोगे, या तो लीड परचेस करके काम करो, या तो इंस्टाग्राम पे करना है, अब जहां से कर रहे हो और लीड्स अच्छे मिल रहे हैं उस पर कंटिन्यू करो, बट रेशियो मैंने आपको बता दिया कि लीड्स की क्वांटिटी को बढ़ाओ, या तो इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करो। ठीक है, बहुत सारे तरीके लीड जनरेट करने के। मतलब अगर आप यहाँ कमेंट में रिव्यू दे, मतलब आपको नहीं बोल रहा है, जनरली मैं सेइंग कि आई वुड लव टू वॉच योर फीडबैक एंड रिव्यूज इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, क्योंकि उसमें मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एंड एज अ, मतलब कहता है ना रिटर्न, एज ए रिटर्न मैं आपको शायद कुछ सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि आप इन चीज़ों पे काम करो, इन चीज़ों पे इंप्रूवमेंट करो। अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करके भेज सकते हो तो वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, आपके लिए भी बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल इन द सेंस कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एज अ फीडबैक वो चीज़ मोटिवेट करेगी मुझे और हेल्प करने में आपको। दूसरी चीज़, आपका कॉन्फिडेंस वहां से इंक्रीज होगा, एंड आपको अंदर एक चीज़ आएगी कि ग्रेटिट्यूड, मतलब आपको मैनेजर से हेल्प मिलती है, आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, आप बना लो ना, क्या दिक्कत है। अगर आप एक वीडियो बनाओगे ना, उनको लिटरली बहुत अच्छा लगता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपको सलूनी मैम से, अकुल सर से बेनिफिट हो रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, वो रात रात भर जाकर के आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज गिव हिम फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। उससे बेस्ट चीज नहीं होगी इनके लिए। ना अभी सर, अब ना डाउट्स पूछो आप, मतलब और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, ट्रेनिंग एंड जब तक नहीं हो जाती है। डाउट्स पूछो, क्या डाउट्स है आपके। सर हमारी क्लोजिंग आप करोगे, योर मैनेजर्स आर द बेस्ट मैनेजर्स, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ,
यू आर कनेक्टेड विद सलोनी मैम एंड अकुल सर, वो बेस्ट है एज अ मैनेजर आपके लिए और एज ए पर्सन भी, मतलब वो आपको सच में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है सर, प्रोमो कोड कैसे कैसे करते हैं भाई, ये तो बेसिक चीज़ें यार, ट्रेनिंग का पार्ट है। लिंक जनरेटर में जाओ, वहाँ पे प्रोमो कोड आपका मेन सेंड होता है। ठीक है, व्हाट्सएप में ही आने बाद वेबिनार। अच्छा देखो, एफिलिएट तो मैंने बता दिया, फ्रीलांसिंग करनी है भाई, फ्रीलांसिंग भी आप आराम से कर सकते हो। मेहनत करो, पहले मेहनत करना सीखो। अच्छा, जिसको डाउट है कि एड में करियर बन सकता है, नहीं भाई बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, मैंने बनाया है, आप भी बना सकते हो। बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। और वही चीज लाइन याद रखना, यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, नॉट प्रूव योर सेल्फ। अब जैसे प्रूफ करते हो ना, एक महीना हो गया, एक महीने से काम कर रहा हूँ, अर्निंग ही नहीं हुई, ग्रोथ ही नहीं हुई। भाई एक महीने से आप प्रूफ करने पे लगे थे कि आप काम कर रहे हो, इंप्रूव नहीं कर रहे थे आप। कुछ लीड्स कॉल नहीं पिक करते, क्या करें उनका? जो लीड्स कॉल पिक नहीं करते, आप उसके नेक्स्ट डे कॉल करो, फिर उसके बाद सीधा जिस दिन आप फ्री हो तो उस दिन कॉल करो। और फिर भी नहीं उठा रहे, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। व्हाट्सएप मैसेज का इंट्रो वीडियो जो मैंने आशुतोष का बताया, उस वीडियो के साथ में नीचे टेक्स्ट लिख करके टाइप यस टू स्टार्ट, और लाइक नॉर्मली आप मैसेज करके उनको भेज सकते हो। मेरे मैनेजर, भाई मेरे मैनेजर कोई नहीं है। अभी तो मैम सलोनी मैम ने बताया आपको स्टार्टिंग वेबिनार के, मैं टॉप 20 में हूँ, तो कंपनी ने मुझे मैनेजर दिया ही नहीं। वैसे तो मैंने बोला था कि दे दे, क्योंकि मैनेजर से डेफिनेटली मुझे हेल्प मिल सकता है, और मेरे थ्रू भी ऑब्वियसली मैं ग्रो करूंगा तो उनकी भी हेल्प होगी, वो भी ग्रो करेंगे। तो वो मैंने चाहा, बट कंपनी ने नहीं दी, क्योंकि हमारे पास तो ना स्ट्रॉन्ग इंस्टा फीड है, ना कोई प्रूफ है इनकम का। अब स्ट्रॉन्ग इंस्टा फीड नहीं, मैंने बोला तो इंस्टाग्राम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फनल पे काम करो ना। अभी पूरा कॉल मैंने इन्विटेशन की चीजें बता दी आपको, क्लोजिंग की चीजें बता दी, और क्या जानना चाहते हो आप? अगर आप चाहते हो कि इनविटेशन कॉल पे मैं डिटेल ट्रेनिंग बनाऊं, तो मैं यूट्यूब पे बना के अपलोड कर सकता हूं। आप चाहते हो, डू यू वांट दैट? जस्ट टाइप यस अगर आप चाहते हो कि मैं इन टॉपिक्स पे डिटेल वीडियो बनाऊं, तो मैं बना सकता हूं। सर पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें? यस 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 यस, ठीक है, बिग यस, डेफिनेटली फिर मैं बनाऊंगा बहुत जल्द। मतलब मैं ट्राई करूंगा इसी वीक में अपलोड कर दूं इनविटेशन की ट्रेनिंग। ठीक है, बट उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब पे कनेक्ट करना पड़ेगा। श्रद्धानंद केयर मोदी से ही मेरा हर जगह पे, लिंक्डइन पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, तो आप जाके वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। प्लीज ऑर्गेनिक लीड्स के बारे में बताओ। ऑर्गेनिक लीड्स का मैं आपको ट्रेनिंग सेंड कर सकता हूँ, आप चाहते हो मैं सेंड करूँ? जस्ट टाइप यस, बोलो मैं अभी सेंड कर दूंगा। यस सर सेंड, प्लीज हेल्प होगी, ऐप होगी। रुक जाओ एक सेकंड, और यस आने दो, तब तक मैं भेज भी दूंगा। ठीक है, आपको वेबिनार पे भेज देता हूँ, बाद में ना चीज़ें भूल जाते हो आप भी, मैं भी। जनरल जनरल है, मतलब भूलना सबकी बीमारी है। एक तो मुझे फेसेस नहीं दिख रहे, सबने वीडियो ऑफ कर लिया क्या, नींद ले रहे हो? अच्छा मुझे दिख रहे हैं, कुछ कुछ दिख रहे हैं, जो लोग जाग रहे हैं। एक सेकेंड, आई एम सेंडिंग द लिंक, जस्ट अ सेकेंड। मैं ये सर प्लीज, ये सर प्लीज, थैंक यू सो मच सर, टुडे सेशन वाज फैबुलस, बहुत कुछ मालूम हुआ, बहुत सारी मिस्टेक्स मालूम हुई, सो थैंकफुल इन दैट। फीडबैक कमेंट में दे रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। इंस्टाग्राम पे देना, चैट पे, फिर मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके उसको लगाऊंगा स्टेटस पे। वैसे मैं यूजुअली अभी एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे प्रॉपरली, मैं इससे पहले भी वेबिनार आईडी पे में किया था, तो मैं किसी के रिटैग नहीं कर पाया था, बट आई ट्राई टू रिटैग दिस सेशन। सर फ्रीलांसिंग का क्या है, कब लोगे सेशन, कब लोगे प्लीज, जल्दी ले लो सर, ऐड सीखना है। फ्रीलांसिंग का सेशन, फ्रीलांसिंग में सिर्फ ऐड नहीं आता, आपको ऐसा क्यों लगता है? सब लोग ऐड ही सीखना चाहते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको फ्रीलांसिंग, मैं फ्रीलांसिंग की वीडियोस अपलोड करूंगा। नो वन, देखो मैंने भेजा चैट पे, एक सेकंड, मैंने चैट्स ऑफ किया, चैट पे मैंने लिंक सेंड किया, लिंक दिख रहा है आपको, विजिबल है जो लोग वीडियो पे हैं? ओके दिख रहा है।
इस लिंक पे क्लिक करो, आपको मेरी यूट्यूब का भी कनेक्शन मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड है सेशन, मैंने आईडीपी में लिया था, ठीक है, काफी टाइम पहले लिया था, बट सारी चीजें इसमें अभी भी वैलिड है, मैक्सिमम चीजें वैलिड है। तो आप देख सकते हो, वहां से ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो। बट जो भी चीजें मैं बताता हूँ ना, उसको एज इट इज इंप्लीमेंट करो। एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं करोगे, अपना दिमाग लगा नहीं जाओगे एज अ बिगिनर, आप गलतियां करोगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, इनकम नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपकी स्टोरी रख सकती हूँ, समझा नहीं मैं, आपकी स्टोरी रख सकता हूँ, रख सकती हूँ मतलब अपलोड कर सकते हो, मतलब डाल ही सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने वेबिनार का लिंक भेजा, लिंक पर टैप करो, इफ यू वांट आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज मतलब 100 सब्सक्राइबर मेरा भला तो नहीं होगा, बट स्टिल आई वुड लव टू टेक यू एज अ ऑडियंस, की मतलब मैं आपको हेल्प कर पाऊँ उस चीज़ में, एज अ फैमिली ग्रो करने के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें प्लान अप है मेरे माइंड में जो आपके लिए मैं करूँगा। मैंने यूट्यूब का लिंक दिया आपको। बहुत सी लीड्स वीडियो देखकर भी रिप्लाई नहीं करती, पूछने पर भी रिप्लाई नहीं कर देती है, वीडियो देखकर भी रिप्लाई नहीं करती। वो क्यों रिप्लाई करेगी वीडियो देख करके? आपको मैसेज करना है विद इन 24 आवर्स। समझ नहीं आया? मैंने ट्रेनिंग में अभी बताया आपको, आपको मैसेज करना है। सब लोग नहीं करते रिप्लाई, पहले आप मैसेज करो, उसके बाद फिर उनका रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद भी लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, तो मैंने पूरा फनल बता दिया आपको। ट्रेनिंग को फिर से देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप स्टक होगे ही नहीं, आप क्लोजिंग तक जाओगे ही जाओगे, नो डाउट जाओगे। ऐसा लगता है किसी को कि इस ट्रेनिंग के बाद भी आप क्लोजिंग तक नहीं जाओगे? अगर फिर भी लगता है ना, तो फिर से ट्रेनिंग को देखो, और अगर फिर भी लगता है तो पूछो, बताओ कहाँ पे लगता है। अब ऐसी चीजें मत पूछ देना जो मैंने ऑलरेडी अभी बताया है। करते करते बीच में डाउट आया अगर मुझे, तो क्या आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ? मतलब कर सकते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट्सएप पे फिर मतलब मैं आपको पर्सनली नहीं बोल रहा, बट आई एम सेइंग कि व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट करते हो ना, क्योंकि आप इंस्टा पे मैसेज करोगे आपको ऑटोमेटिकली मेरा नंबर चला जाएगा। आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करोगे एज अ लीड बन करके, तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। आप इंस्टा पे कनेक्ट करो, आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ कि मैं आंसर करूँ। सर क्या आईडीपीएंस के लिए कोई डिस्काउंट है एड्स रन करने का? डेफिनेटली डिस्काउंट है, बट आप पहले कांटेक्ट करो मेरे एड्स मैनेजर को, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। आई मीन मेंशन करके आज के सेशन की वीडियो स्टोरी पे मेंशन करके रख सकती हूँ? हाँ डेफिनेटली रख सकते हो। सर प्लीज हेल्प मी रिगार्डिंग मैनेजर सपोर्ट एज आई हैव नो मैनेजर। सिफाली, सी, इफ यू आर द पार्ट ऑफ माई ग्रुप यू डोंट नीड एनी मैनेजर, ठीक है। मतलब फिर भी, और मैनेजर देखो उनको मिलता है जिनकी फर्स्ट अर्निंग होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली यू विल गेट योर मैनेजर, मैं मजाक कर रहा था। बट आपको मेरे सपोर्ट तो मिलेगा। सर मैं भी अपडेट्स रन कर लेती हूँ, बट कॉस्ट बहुत हाई जाती है भाई। अब यार एफ बी एड की चीज़ें मैं यहाँ रिप्लाई करूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। हाई जाती है बिकॉज आप सही वीडियो नहीं यूज़ करते हो, ठीक है, राइट टारगेटिंग नहीं करते हो, ठीक है। वो चीज़ मेनली मेनली वीडियो मैटर्स अ लॉट, एंड सेकंड इज योर अकाउंट क्वालिटी, कौन से अकाउंट को आप यूज़ कर रहे हो। जो मैंने बता दिया, दिस इज द सोल्यूशन, यूज इट। सर बूट कैंप सेशन का लिंक दे दीजिए। बूट कैंप सेशन का लिंक टेलीग्राम पे जाओ, बूट कैंप सर्च करो, बूट कैंप सेशन सर्च करो, आपको मिल जाएगा, ऊपर रिकॉर्डिंग आया हुआ है। या तो फिर भी आपको चाहिए, आप एक काम करो। क्या काम करोगे? आप में से कोई एक पर्सन जाकर के मेरे ना ऑर्गेनिक लीड जनरेशन वाली जो ट्रेनिंग है, वहां पे कमेंट में जाके टाइप करो मुझे बूट कैंप सेशन का लिंक चाहिए, मैं वहीं पे लिंक शेयर कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, आप सब जाके देख लोगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो मैं वहां पे सेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। एंड वहां पे यूट्यूब पे सेंड कर दूंगा, तो सबके पास रहेगा, ठीक है। पहला वेबिनार और बहुत कुछ क्लियर हुआ, जिसको लेने में कंफ्यूज थी, थैंक यू सो मच, मैं आगे कंसिस्टेंट रहूंगी। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आई विल मेक यू कंसिस्टेंट, अगर आप कनेक्टेड हो तो। रिकॉर्डिंग मिलेगा, ये आप जाके मैसेज करो अभी सलोनी मैम को, मैम सेशन बहुत अमेजिंग था, मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। परेशान नहीं करना है, एक दो मैसेज कर सकते हो। सर आज लग रहा है कि आईडीपी में हमारा भी कुछ भला हो सकता है। अंतिम अगर नाइस, थैंक यू सो मच सर। मतलब मुझे लग रहा है मैं सेशन एंड ही ना करूँ, मैं और चीज़ें बताऊँ आपको और इंटरेक्ट करूँ, बट ठीक है, सेशन एंड करना पड़ेगा, नहीं तो देर हो जाएगा, ठीक है।
थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग चंदा, और कुछ नहीं सीखने को मिला, फिर से देखूंगी। ओके। अच्छा, जो जो कमेंट्स आपने यहाँ करे हैं ना, मतलब सेशन को लेकर, क्योंकि मैं इसको मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट हैव करेंटली आईफोन, मतलब आईफोन नहीं, क्योंकि आईफोन से ही ट्रेनिंग चल रहा है। समझ रहे हो, मेरे आईफोन से ट्रेनिंग चल रहा है, वीडियो जो देख पा रहे हो आईफोन की वो क्वालिटी है, तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। तो आप जो भी लिख रहे हो वो आप मुझे इंस्टा पे जाके मैसेज कर दो, कर सकते हो ये? ये सर आपकी इंस्टा आईडी श्रद्धानंद केयर मोदी, जिसपे आएगा 16 के फॉलोअर्स हैं अभी, 16,000। ठीक है, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। थैंक्स टू यू, मतलब 2 घंटे तक आप मुझे सुन रहे हो। आई गेस 2 घंटा कंप्लीट होने जा रहा है, 8 बजे स्टार्ट हुआ था, 10 बजने जा रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि 10 बजे तक मैं सेशन लूंगा, वो आपके इंटरेक्शन की वजह से लिया, बीच बीच में मैं आपसे इंटरेक्ट कराया, उसकी वजह से मैंने ये सेशन यहाँ तक ले पाया। मैंने बोला तो टेलीग्राम में नहीं मिल रहा, मैं मैसेज कर दो मेरे यूट्यूब पे, मेरे को कमेंट आ जाएगा, मैं भेज दूंगा वहीं पे। ठीक है। अच्छा, आप में से कोई भी मेरा इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट में सेंड कर सकते हो, बहुत लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, डाउट्स है अभी भी? कोई डाउट्स है? कोई डाउट्स है, कंफ्यूजन है, पूछना चाहते हो? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नहीं सर, क्लियर है। फैबुलस। I'm लास्ट टाइम आस्किंग, अगर डाउट्स नहीं तो फिर मैं सेशन एंड करूंगा। अच्छा, किसी ने मेरे इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दिया? नो सर, नो सर, नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके देन गाइस, आई एम एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टिल द एंड। ठीक है, एंड आई लव टू रीड योर फीडबैक इन द फॉर्म वीडियो, टेक्स्ट और ऑडियो। ऑडियो, हाँ ऑडियो भी भेज सकता हूँ, ऑडियो अमेजिंग हुआ तो मैं अपनी स्टोरी पे मेंशन करूंगा डेफिनेटली। ऑडियो में भेज पाए रियल जेन्युइन रिव्यू, तो डेफिनेटली आई लव टू डू दैट। ऑलराइट, टेक केयर, फॉलो अप लो, क्लोजिंग करो, मैसिव अर्निंग्स करो, ग्रो करो, करियर सेट करो अपना, ठीक है, आईडीबी के साथ, एंड ग्रो करो। दैट्स इट, आई वांट फ्रॉम योर साइड कि अब जो मैंने सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करो, मेहनत करो, ज़्यादा लीड्स पे काम करो, एफिलिएट में ग्रो करो, उसके बाद करियर सेट है आपका, क्योंकि उसके बाद मल्टीपल चीज़ें कर पाओगे, बिकॉज आप अर्निंग्स कर चुके होंगे, आपके पास सेविंग्स होंगी। ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।